तो ये हम ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं। फिर अगर आपने साइज वाइज करना हो तो आपको पता है कि साइज आपका किया जा सकता है। इसकी वजह से ट्रांसफॉर्म के काफ़ी सारे पैनल भी होते हैं, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो आज हम ऑप्शंस को फर्दर आगे लेके चलते हैं। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट पैनल जो कि मैंने आपको कहा था कि आपने इनको अंडरस्टैंड करना है, लेयर्स को अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर आप कॉरल में अच्छे ग्राफिक के काम करना चाह रहे हो तो ये आपको काफ़ी हद तक आपको फैसिलिटेट करता है कि जिसमें आपको पेजेस को नेविगेट करने में आसानी, जिस पेज पे जाना है यहीं पे चले जाओ। अदरवाइज ऑप्शन इज दिस वन, टैब्स, नेविगेट। ये नेविगेट करना आसान, लेयर्स पे जितना आपने काम किया है उस हर 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 पेज की एक कम से कम लेयर होती है। ज्यादा हो सकती है लेकिन एक कम से कम होती है। मजीद लेयर्स बनाने का मैंने आपको मेथड बता दिया था कि अगर आपने एक से ज्यादा लेयर्स बनानी या इसी की डुप्लीकेट बनानी है तो ये है जी वो ऑप्शन। ये है ऑप्शन न्यू लेयर। ये क्या करता है, आपकी नई लेयर बना देता है जिसमें जो इसी पेज के अंदर एक नई लेयर बन गई है जिसमें अभी कुछ नहीं पड़ा हुआ। आप सिर्फ आपको ये एहतियात करनी है कि जब कुछ बनाने लगो सिर्फ ये चेक कर लो कि किस लेयर को क्लिक किया हुआ है। अगर इसको किया होगा इसके अंदर स्टैकिंग ऑर्डर में ऑब्जेक्ट ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट से ना ऊपर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि नई चीज जो भी बनती है वो ऑर्डर में सबसे ऊपर होती है लेयर में। और अगर आपने इस पे क्लिक किया हुआ है तो इसका इस लेयर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, पेज का ताल्लुक है, पेज एक ही है, लेयर आपके पास एक अलग बन गई है। इसको आपको फायदा ये है कि इसको आप अलग से डिजाइन में कुछ नई चीजें आपने इंट्रोड्यूस करवानी है, आप इजीली इसको करवा सकते हो। और इसको अगर आपने ऑफ करना हो, डिलीट करना हो, मूव करना हो तो बड़े इजीली ये सारी कंट्रोल डी से आपको मतलब डुप्लीकेट हो जाता है। तो अगर आपने डिजाइन में अगर इसको इंट्रोड्यूस करवाना भी था ये आप यहाँ से करवा सकते हो। और कल हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अगर आपने इनको अलाइन करना हो तो अलाइन के लिए ये आपके पास ऊपर ऑप्शन मौजूद है। इस पे आप क्लिक करके अलाइनमेंट में मैंने छोटी सी चीज जो कल डिस्कस की थी, ये ऑब्जेक्ट पैनल को साइड पे कर देते हैं। तो ये पैनल्स होते हैं, अगर आप इन्हीं के अंदर मजीद ऐड ऑन करना चाहो तो यहीं से कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप यहीं पे ऑब्जेक्ट पैनल आपने ओपन किया हुआ है, इसी में अगर आप चाह रहे हो पॉपुलेट करना ट्रांसफॉर्म को या लाइन को, यहाँ पे भी लेके आ सकते हो। यहाँ से भी आप अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट को ऑन कर सकते हो। फायदा ये होगा कि आपका जो है कम से कम स्पेस में मैक्सिमम टूल्स अवेलेबल रहेंगे, बजाय आप अलग अलग बार्स को मैनेज करो। जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, जो इंपॉर्टेंट पैनल्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती रहती है अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए, उसको एक ही में पॉपुलेट कर लिया करो। राइट साइड पे ये तो मौजूद रहना ही है पैलेट, जो आपको फिल के लिए स्ट्रोक के लिए आपको करना पड़ता है। ये पैनल्स आपको चाहिए होते हैं अपने काम करने के लिए। जिस तरह मुझे अभी अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, ये शेप्स मैंने बनी अलाइन करनी थी। तो एक तो ये है कि आप पैनल ऑन करो, फिर पोजीशन करके आप इसी के अंदर प्लस करके यहां से भी ऑन कर सकते हो। तो कल हम लोगों ने ये बोला कि अलाइन है, फिर कल हमने स्टेप एंड रिपीट भी किया एक्शन, इसको भी ऑन करना है आप कर सकते हो। फिर अगर आपने मजीद जो भी आपको चाहिए इसमें से उसको आप क्लिक करके इसी में पॉपुलेट कर लो, बेहतर हो जाएगा काम। और ये हाइड करने के लिए है बटन। ये आपके पास तीन पैनल इस वक्त अवेलेबल हो गए। इसको इस तरह सीखना शुरू करो, अलाइन इसको आप अपना वर्क स्पेस सेट करना सीखो, ताकि आपको फ्यूचर में एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपने टेंशन में नहीं आना कि सर इतनी सारी चीजें हैं अब किस तरह मैनेज होगी, ये इतने सारे टूल्स हैं। जिन टूल्स की जरूरत होती है जो बहुत ज्यादा आप यूज करते हो उनको यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे लेके रख लिया करो, ठीक है। और उसको फिर और वहीं पे प्लेस रहने दो, इसको खत्म नहीं करना। जब कभी जरूरत पड़े आप उससे से रेलेवेंट जॉब परफॉर्म करने की, जिस तरह मुझे अलाइनमेंट की जरूरत है इस वक्त इन जो ऑब्जेक्ट को मैंने, और दूसरा मुझे इसकी ऑब्जेक्ट की डिटेल देखनी है लेयर्स की फॉर्म में, तो मैंने दो पैनल्स तो आमतौर पे ऑन हम रख लेते हैं, अलाइनमेंट को भी ऑन रख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे चाहिए होती है, ट्रांसफॉर्म में मैंने कल शायद रोटेट का करवाया था, ठीक है। ये रोटेट के साथ आपने उसकी रोटेशन अपनी अराउंड योर शेप आपने पुट किया था। बाकी भी ऑप्शंस हैं, इनको भी जैसे जैसे हम आगे जाते हैं कोर्स के अंदर तो इसको भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे जब जरूरत पड़ती है। तो बताया ये गया कि आपको ऑब्जेक्ट पैनल सामने रखा करो। इससे आपको बहुत फायदा ये होगा कि जब एक पेज डिजाइन किया जाएगा तो उसके डिजाइन के अंदर डिफरेंट एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक।
तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे तो उसको ऊपर आपको डिफरेंट ऑप्शंस को अप्लाई करना है। जैसे मुझे इस वक्त अलाइनमेंट की जरूरत है, तो मैं ये ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्शन मैंने कर रखी है, और सिलेक्शन जो की हुई है ऑरेंज कलर के रेक्टेंगल्स ये यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं, और ये सारे किस हिस्सा में है, लेयर 2 पे है। मेरे लिए मैनेज करना इजी हो गया है। मैंने एक पेज है मेरा BMW का, ठीक है, उस पे मुझे इस पेज के लिए मुझे कुछ ग्राफिक्स यहाँ पे रखने थे, जो कि मैं इन टूल बॉक्स के मदद से ये इनको बना रहा हूँ। बनाने के बाद अगर आपको लेयर अलग होगी, फायदा क्या होने वाला है कि इसको जब चाहो आप इसको इसमें से पेज में से ऑफ कर दो। अगर आप इसको फाइनल कर दिया है, इसको लॉक करके रखो। पोजीशन अगर फाइनल है, कुछ नहीं करना, कोई ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं, कोई फिलिंग नहीं रिक्वायर्ड, कोई मूवमेंट नहीं रिक्वायर्ड, इसको लॉक करके रखा करो। फायदा ये होता है कि आपको फिर इसमें एक्सीडेंटली काइंड ऑफ एक्शन डिलीट मूव रोटेट ना हो आपसे, ठीक है, जब तक आप इसको अनलॉक ना करो। और अगर आप उसको प्रिंट निकालना चाह रहे हो इस पेज का, सिर्फ लोगों को प्रिंट निकालना है, नीचे वाले बॉक्सेस को प्रिंट में नहीं इंक्लूड करना, तो मसला ही कोई नहीं है। आप ये नहीं कि इसको डिलीट कर दो फिर प्रिंट निकालो, नो, आप इसको ही लेयर में जाओ, इसको यहाँ पे प्रिंट से रोक दो। ये आपको यहाँ पे प्रिंट का एक आइकन नजर आ रहा है, ये अनेबल और डिसेबल प्रिंट एंड एक्सपोर्ट। प्रिंट एंड एक्सपोर्ट दोनों याद रखना, प्रिंट से रोकना हो या इसको डिजाइन को अपने क्लाइंट को भेजने से पहले इसको आपने डिसेबल करना हो, कर लो। एक आप दो डिजाइन उसने मांगे, एक में आपने रखना है, एक में नहीं रखना, एक प्रिंट में रखना है, एक प्रिंट में नहीं रखना, एक एक्सपोर्ट JPG जो भेजनी है उसमें करना है, एक में नहीं करना। तो ये यहीं से आपने डिसाइड कर लेना है कि लेयर का, और लेयर अगर होगी बनी हुई होगी तो आपके लिए आसान होगा। अगर ये एक ही में होते सब कुछ, मिसाल के तौर पे ये सारा कुछ एक में हो जाता, बड़ी मुश्किल होती है आपके लिए ये काम करना। एक एक इंडिविजुअल को थोड़ी आप उसकी ऑप्शन को टैकल करोगे। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी, हाँ प्रिंट नहीं होता, लेकिन लॉक और इसकी आई को ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रिंट और खास तौर पे एक्सपोर्ट के हवाले से जब बात करनी है, लेयर वाइज मैनेज करना आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। इसलिए आपने लेयर्स में तब काम करना है जब आप उस डिजाइन में रेलेवेंट काइंड ऑफ पोजीशन के हिसाब से एलिमेंट को पॉपुलेट कर रहे हो, तो आप उसको एक लेयर में बना लो। टॉप लेयर, बॉटम लेयर, मिडल लेयर, लोगो लेयर, जो नाम देना है उसका नाम भी दे सकते हो। तो नाम देने के लिए आप सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करके और इसमें आप बॉटम बॉक्सेस या जो भी आप मुनासिब नाम देना चाह रहे हो इसका नाम शाम रख दो, ठीक है। निकालना हो, लॉक करना हो, प्रिंट करना हो, ये आसान। और दूसरी चीज ये आपने, मैंने ये बोला था कल, आपको ये बताया भी था कि अगर आप इसको, जो कि एक आपके पास ये एलिमेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अगर इसका आप ग्रुप बना लो तो ग्रुप बनाना भी आसान। लेकिन सबसे पहले आपको सिलेक्शन आप बाल का इस एरिया में ऑब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो जब आप इस तरह सेलेक्ट करते हो क्लिक प्लस ड्रैग से, हो सकता है वो बीच में आ जाए, ठीक है। तो बेहतर है इन ऑब्जेक्ट को, जो कि आप समझते हो सिमिलर काइंड ऑफ आपके ऑब्जेक्ट हैं और एक ही डिजाइन का एक हिस्से में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इनको एक ग्रुप बना दो। सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल G कर दिया करो। कंट्रोल G से क्या होता है, हिरारकी बन गई। हिरारकी क्या बता रही है आपको कि ये आपको टॉप पे ये आपका ग्रुप, ग्रुप अंडर दिस लेयर मौजूद, देख रहे हो हिरारकी। ये आपकी लेयर का नाम है। नाम अगर आप नाम में साथ में लेयर भी लिख देता ताकि कंफ्यूजन ना हो। वैसे इसका आइकन ये लेयर का इस तरह का होता है, ये डबल रेक्टेंगल ब्लैक एंड व्हाइट, ये वाली ये लेयर के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है। तो अगर आप इसमें हिरारकी में देखो, टॉप पे ये पेज है नंबर 1, उस पेज के अंदर ये 2 लेयर्स हैं नंबर 2, इन लेयर्स में फर्दर एक ग्रुप है नंबर 3, और इस ग्रुप में ये एलिमेंट्स हैं। और अगर आप इसी डिजाइन में फर्दर अगर आपने कुछ करने हैं, मजीद ऑब्जेक्ट पॉपुलेट करने हैं, हम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इस डिजाइन में कुछ इंट्रोड्यूस करवा दिए सर्कल्स, ठीक है जी, ये मैंने सर्कल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए। फिर इसका स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं, ये नहीं। अब इसको आपने डिजाइन के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल करना है। कंट्रोल D रिपीट के लिए होता है, और इनको आपने सेलेक्ट करके ऐसे इस डिजाइन में यहां करके आपने इसको रखना था, ठीक है। अब आप बेहतर है कि इनका ग्रुप बना लो, कंट्रोल G। अब आपको
आइडिया ये हो रहा है, इसकी प्रॉपर एक फ्रॉम टॉप टू बॉटम हायरार्की आपके पास आ गई। आपको पता ये चल रहा है कि BMW पेज जो है, जो कि ये नजर आ रहा है ये नाम, ठीक है, BMW पेज जिसके ऊपर आपने डिजाइन किया है जो कंप्लीट, उसमें दो लेयर्स इन्वॉल्व हुई हैं। एक ये लेयर है, इसको एक्सपैंड करके देख देते हैं, इसके ये अंदर ये एलिमेंट्स हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो इसके अंदर है क्या, आई को ऑन ऑफ करके देख लिया करो। दूसरी चीज, ये एक और लेयर है, इसमें क्या क्या है, ये सिर्फ एक एहतियात करनी थी आपने कि जब आप सर्कल बनाने लगे थे या रेक्टेंगल बनाने लगे थे, इस लेयर पे क्लिक करके बनाना है, जो भी बनाना, जो कुछ बनेगा यहां बना के डिजाइन करके यहां ले आओ, यहां करके ले आओ, लेकिन इस पे क्लिक करके क्रिएट करना है जो भी करना है। बनाने के लिए सारी एरिया आपके पास अवेलेबल है, बना लो, फाइनल करके जहां पे आपने प्लेस करना है कर दो, लेकिन ग्रुप करके कर दो उसका। ग्रुप करने से फायदा ही होगा कि मुझे अगर इसमें से इस चीज को नहीं रखना, ये लो, इस चीज को नहीं रखना, ये लो, पूरी लेयर को ही नहीं रखना, ये लो, पूरी हायरार्की। और अब इसका फायदा फायदा क्या होने वाला है स्टूडेंट, ग्रुप बनाने के अब दो फायदे। एक तो ये कि जब आप इनमें से किसी एक एलिमेंट को क्लिक करोगे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, चाहे यहां से कर लो, चाहे आप ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट पैनल है यहां से जाके आप इस पे क्लिक कर दो, वो देखो सिलेक्ट हो गए, इस पे क्लिक कर दो, वो सिलेक्ट हो गए। जब सिलेक्ट हो गए, अब इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल इसका कलर ही चेंज करना है आपने, ये लो, स्ट्रोक चेंज करना है, ये लो, रोटेट करना है, ये लो, इसको कहीं और प्लेस करना है, ठीक है, आप इसको जहां पे भी प्लेस करना है आप इसको प्लेस कर सकते हो। लॉक तो नहीं हुआ हुआ, अच्छा जी, इसको आपने प्लेस करना है जहां पे आप इसको प्लेस करना चाह रहे हो, रोटेट करके यहाँ पे रख सकते हो। स्क्यू करना है, रोटेट करना है, जैसे आप डिजाइन के अंदर इसको यूज करना चाह रहे हो। सॉरी, ये मैं रोटेशन वाला हैंडल ऑन किया हुआ है, इसको दोबारा क्लिक करूं ताकि ट्रांसफॉर्म कर सकूं, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज को मैं शिफ्ट ऑल्ट के साथ बिल्कुल इसका साइज एक रेशियो के साथ छोटा करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपके, और इसकी फर्दर मुझे कॉपीज बनानी है, यहाँ पे कॉपीज बना सकते हैं जितनी मर्जी बनाओ, ग्रुप है ना, ग्रुप को आप यहीं पे ले आओ, और लाने के बाद जहाँ पे आपने प्लेसमेंट करनी है राइट क्लिक कर दो, कंट्रोल डी रिपीट कर दो, ये लो। उसके थोड़ा सा मैंने उसको डाउन किया वैसे वैसे इसको, इसका मतलब ये हुआ, और फायदा अब इसका ये है कि ये आपका 8 8 या 10 10 ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बना हुआ है। और अगर आपको अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, यू हैव टू ऑन गाइडलाइंस, ताकि आपको आइडिया हो जाए, प्लेसमेंट करते वक्त गाइड कर देगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। Yes। अब डिजाइन में आपने इसको जहां पे रखना था, प्लेसमेंट करनी थी, कर दी। और मजे की बात ये देखो, ये अब आपके पास ग्रुप्स बने हुए हैं, क्योंकि आपने एक ग्रुप भी डुप्लीकेट किया है, तो उसकी ग्रुप्स यहाँ पे आ गए उतनी, ये सारे। अब आपके लिए मैनेज करना आसान है। अगर ये ना किया होता ग्रुप, ना किए होती हैं लेयर्स, आपके लिए कितनी दिक्कत होती। अभी तो मैंने चंद चीजें बनाई हैं पूरे पेज के ऊपर, अभी बहुत कुछ इसमें अगर बनाना है आपने, पेज है पूरा, पेज के कंटेंट है पूरा, कंटेंट को मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाता है अगर आपने इसको। और ये मैं ज्यादा फोकस इस पे ऑब्जेक्ट पैनल पे इसलिए करता हूँ कि जब इस किसी स्टूडेंट को ये समझ आनी शुरू हो जाती है तो डिजाइन में कंट्रोल आपका अच्छा हो जाता है, ग्रिप अच्छी हो जाती है, अगर इस चीज की समझ आ जाए ऑब्जेक्ट पैनल की। अगर यही समझने में मुश्किल हो रही है, ऑब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा उसको, उसके अंदर लेयर नहीं समझ आ रही उसको, लेयर के अंदर फिर एलिमेंट की पॉपुलेट करना, फिर उसके साथ जो कंट्रोल्स हैं उसके लॉक, आई और वो प्रिंट वाला, ये नहीं समझ आए, तो फिर ग्रुप की नहीं समझ आए, तो आपके लिए हर चीज ही मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ग्रुप, एक और वजह बनाने की ये थी कि इसको मैं, अगर मुझे समझ नहीं आ रही इसकी प्लेसमेंट अलाइनमेंट के हवाले से, तो अलाइन का पैनल भी आपके पास मौजूद है। अलाइन में मैंने एक चीज, शायद दो हमने अप्लाई की थी ऑप्शंस कल। एक मैंने बोला था कि इसको सिलेक्शन के अंदर अलाइनमेंट करनी है। सिलेक्शन का अलाइनमेंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, और अगर आप इसको सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब ये होता है, सिलेक्शन के जो बाउंडिंग बॉक्स है उसके इनसाइड ही अलाइनमेंट करनी है, पेज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिलेक्शन से ताल्लुक है। तो आपने सिलेक्शन से रेलेवेंट अगर इसकी अलाइनमेंट करनी है तो आपको ये ऑन करना है, ये नहीं ऑन करना, ये पेज से रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है,
पेज के हवाले से उसकी अलाइनमेंट वो सेट करनी शुरू कर देगा। अब करके देखनी है, ये क्लिक करके पेज के ऊपर अगर आप ये करोगे, ये पेज से रेलेवेंट अलाइनमेंट हो जाती है। अंडू कर देते हैं। मैं इनको इस जो बाउंडिंग एरिया है इससे रेलेवेंट अलाइन करना है, यू हैव टू सिलेक्ट दिस वन। यहां तक हमने कल किया था। अब ये सिर्फ अपनी बाउंड्री की हद तक इसकी अलाइनमेंट उसने कर दी, ठीक है। तो ये आपने कंट्रोल जेड दोबारा करता हूं। तो अगर आप चाह रहे हो कि इस एरिया के अंदर ये सेंटर में अलाइन हो जाए इधर, ठीक है, इस एरिया के अंदर ही रहते हुए यहां अलाइन हो जाए, तो आपको ये वाली ऑप्शन ऑन करनी है, फर्स्ट वन। और यहां पे जाके आपने लाइन पे क्लिक करना है, सेंटर हॉरिजॉन्टल। और अगर आपको वर्टिकल चाहिए अलाइनमेंट इसकी, तो वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब क्या होगा कि इसको वर्टिकली ये अलाइन कर देगा आपके उस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो वर्टिकली अलाइन करना है आपने। और ये एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट जो बनता है, और खास तौर पे ऑब्जेक्ट जब बनता है, तो ये ऑब्जेक्ट पैनल में देखो, ऑब्जेक्ट पैनल में ये आखिरी जो आपका ऑब्जेक्ट बना है वो ये वाला है। जो आखिरी वाला बनता है वो स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर होता है सबसे, ठीक है। और अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल इस लेयर में ही एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट्स सी दिस वन। अब मेरा रेक्टेंगल इज द फाइनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 ये 4। सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देता हूं हाइट। और अलाइनमेंट में जाके यहां पे जाके मैं इस ऑप्शन को, ये दिख भी रहा है आपको, अलाइन विद द लास्ट, ये मैंने बोलना था, क्या लिखा हुआ है, अलाइन विद द लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अच्छा, जरूरी नहीं कि स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर वाला ऑब्जेक्ट, नो, लास्ट जो सिलेक्ट किया उसके मुताबिक अलाइन करेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपने सिलेक्शन, वैसे आप जरूरी नहीं कि आपने ऑब्जेक्ट पैनल ऑन करके इसी सिलेक्शन करनी है, आप यहां से भी कर सकते हो सिलेक्शन। मिसाल के तौर पे मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, पहला ये, दूसरा मैंने ये किया शिफ्ट के साथ, तीसरा मैंने रेक्टेंगल किया, और ये जो सिलेक्शन हो रही है इधर भी नजर आ रही है, इसलिए मैंने कहा था ऑब्जेक्ट पैनल को सामने रखो ताकि आपको पता चले तरतीब का। और अभी मैं आखिरी वाला ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट करने लगा हूं, ये वाला सर्कल शिफ्ट के साथ। अब आखिरी कौन सा सिलेक्ट हुआ, ये वाला, ठीक है। वैसे नहीं दिख रहा, अभी सिलेक्शन हुई भी है, अभी आपने आपने चूंकि खुद किया है, आपको पता होना चाहिए आखिरी कौन सा है इसमें से। और आप इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंगली अलाइन होगा सब कुछ। अब अलाइन में चले जाओ। अब जैसे ही मैं इसको ये क्लिक करूंगा, और सबसे पहले तो ये ऑन, पहले तो ये देख लेना, तसल्ली कर लेना कि ऑन क्या करना है, इनमें से ऑन क्या करना है, ये आपने सबसे पहले देख लेना। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स अगर आप ऑन किया है, तो इससे अकॉर्डिंगली अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टली लाइन करना है तो ये मौजूद है, वर्टिकली लाइन करना है तो ये मौजूद है। और ये रेलेवेंट टू विच ऑब्जेक्ट होगा, जो लास्ट सिलेक्टेड होगा, ठीक है, लास्ट सिलेक्टेड। अगर आप हॉरिजॉन्टल करना चाहो तो ये कर देगा। सब कुछ आपकी अलाइनमेंट होगी किसके मुताबिक। और ये आपको देखो एक बॉक्स भी इसके सराउंडिंग में, विजिबिलिटी में ये बता रहा है कि की ऑब्जेक्ट ये है। इसको असल में की ऑब्जेक्ट बोलते हैं इलिस्ट्रेटर में। इलिस्ट्रेटर में जब जाओगे ना, इसी को एक वर्ड यूज कर रहा होता है वो, की ऑब्जेक्ट। की ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके अराउंड ये सारी चीजें आपकी कंट्रोल होंगी अलाइनमेंट के हवाले से, ठीक है। की ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे भी की ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। की ऑब्जेक्ट मतलब जिसके मुताबिक रिमेनिंग ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड करेंगे, ये की ऑब्जेक्ट इस वक्त ये है। तो इस तरह आप इसको जैसे जैसे करना चाहो इसको कर सकते हो अपने डिजाइन के अंदर। तो बात यह है कि इसको मुझे रेलेवेंट टू पेज करना था, तो मुझे फिर ये वाली ऑप्शन ऑन करनी है। और इसको मैं समझता हूँ कि ये इसको सेंटर में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में नहीं दिख रहा। तो आप बजाय खुद से मेहनत करो इतनी, आप यहाँ पे जाके इसको सेंटर यहाँ से कर दो। तो इसके एजेस जो आपने रेक्टेंगल वाले ये रहे इस साइड पे, इसके अंदर 3 सर्कल्स हैं। ये वाले, हाँ, अगर इसके एजेस हमने वो गोल करते हैं तो वो शेप टूटते हैं। किसके एजेस, ये इसके रेक्टेंगल के। हाँ, हाँ, रेक्टेंगल के आपको यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो ये आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है ये, इसको वो ठीक है। कन्वर्ट नहीं करता। नहीं, वो नहीं करना। अगर आपने सिर्फ इसके कॉर्नर्स को करना है तो शेप टूल आपको अगर अगर मैं अब करूंगा ना, ये चारों होंगे। हाँ, लेकिन लेकिन अंडू कर देता हूँ, किसी एक साइड को करना है, क्लिक करो दोबारा। जब तक ये ब्लैक आपको स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ये चारों सिलेक्ट हैं एंकर्स, चारों कॉर्नर्स आपके एंकर्स सिलेक्ट हैं, पॉइंट सिलेक्ट हैं।
जब आप इस पे दोबारा क्लिक करते हो तो बाकी डीएक्टिवेट हो गए। और अगर आप इसको भी करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आके शिफ्ट के साथ कर दो, सॉरी कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ। अब अगर आप करोगे एक पे तो इधर वाला भी रिस्पॉन्ड करेगा उतना ही जितना ये हो रहा है, सेम सेम। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसकी शेप में काम करना है तो शेप फर्दर इसकी शेप को अपने अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करना है तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस रेक्टेंगल इनटू कर्व्स। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। मजे का टूल है, ये दो तरह के एक्शन कर रहा है, बिफोर कन्वर्जन एंड आफ्टर कन्वर्जन। बिफोर कन्वर्जन इसका रोल क्या है, जस्ट रेक्टेंगल के बारे से बात कर रहा हूं, इसको इसके कॉर्नर्स पे वर्क करना बस। और इसी तरह सर्कल में भी है, ये देखो सर्कल में अभी इसका रोल क्या है शेप का, जस्ट आर्क में फुल फ्लैज राउंडेड जो शेप है, एक ही पॉइंट नजर आएगा, एक ही एंकर नजर आएगा। रेक्टेंगल में 4 नजर आएंगे, सर्कल में 1 नजर आएगा। और इससे होगा क्या, जस्ट ये होगा। आपको कभी जरूरत पड़ती है, आप कहते हो मुझे सिर्फ इतना सेगमेंट चाहिए, इतना, ये वाला, इतने हिस्से को आपने इस डिजाइन में रखना था। ठीक है, इसी तरह ये है। ठीक है, इसको आपने शेप टूल पे सिलेक्ट करके इसको आपने डिजाइन में इतना रखना था। ठीक है, अब ये है, इसको आपने डिजाइन में जो है वो इधर से कर लो, इधर से कर लो, जैसे आप पसंद करो इसको। और ये करने के बाद स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो उसके लिए किसकी, कौन सी स्ट्रेट जैसे लाइन? कोई एक सर्कल के अंदर ही हाँ एक स्ट्रेट लाइन। हाँ, वो तो स्ट्रेट लाइन आपने करनी है तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, ये अच्छा वो वाला। यहाँ से कर सकते हो। ये 2 पॉइंट लाइन लग जाएगी, एक पॉइंट लगाओगे दूसरे पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर देगा। 2 पॉइंट, नाम ही इसका 2 पॉइंट है। इसके लिए कोई स्पेशल लाइन टूल मौजूद नहीं है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा लाइन टूल। ये इसके लिए आप ये वाला टूल यूज कर सकते हो जिसका नाम है, ये फ्री हैंड के बिल्कुल नीचे, ये आसान से दोनों टूल्स हैं। बाकी भी बड़े आसान है, पेन टूल बड़ा मजा का टूल है, इसे हम बहुत यूज करते हैं पेन टूल को। फ्री हैंड है, 2 पॉइंट है, बेजियर है, हर एक का अपना अपना इसके अंदर फंक्शन है। इसका फंक्शन सिंपल ये है कि आप फ्रीली ड्रॉ कर लेते हो लाइंस को। अभी अगर आपकी अगर मैं रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करूं तो 2 पॉइंट लाइन ये है जी, वो पॉइंट यहाँ क्लिक करो और जहां पे लाइन लगानी है ये आपको गाइड नजर आ रही है कितनी मजे की, जहां से लगानी है आपको हेल्प भी कर रहा है हाइट वगैरह कंट्रोल करने के लिए, कहाँ पे किसके साथ आप अलाइन करना चाह रहे हो। ये लाइन लगानी है, एक लाइन ये आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया और दूसरी साइड पे आप जाके जहां तक लाइन को एक्सपैंड करना है वहां जाके छोड़ दो, स्ट्रेट लाइन लग गई। इस लाइन की प्रॉपर्टीज ऊपर है, हेयर लाइन करना है, मोटा करना है, थिकनेस बढ़ानी है और बढ़ानी है और बढ़ानी है, जितनी बढ़ानी है आप इसको बढ़ा सकते हो। और इसमें मजे की चीज और भी है कि ये आप यहां से इसकी लाइन का डिजाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप डिजाइन में फॉर एग्जांपल ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने जब ड्रॉ कर दिया, ये जो मैंने आपको ये बताया है ये सब के लिए है, जितनी भी शेप अभी तक बनाई है ये सब के लिए वैलिड है ये प्रॉपर्टीज। जब आप क्लिक करते हो तो लाजम है उसका आपने बताना होगा, उसकी वेट बताना होगा, स्ट्रोक की वेट बतानी है, स्ट्रोक का डिजाइन बताना है। ये डिजाइन है, ये कल मैंने बोला था इसको हम करेंगे, आज कर लेते हैं। ठीक है, आज मैं आपको जो भी शेप बनी है, जो भी शेप बनी है, अगर आप चाह रहे हो इसके स्ट्रोक पे काम करना चाह रहे हो, लग रहा है एक कोई भी शेप बनती है उसकी इंपॉर्टेंट चीज या तो उसका स्ट्रोक होगा, ठीक है, आउटलाइन जिसे बोलते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में स्ट्रोक बोलते हैं, कुछ में वो आउटलाइन बोलते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही होता है, स्ट्रोक और आउटलाइन। आउटलाइन या स्ट्रोक आप अगर इस पे वर्क करना चाह रहे हो तो उसको आप जब सिलेक्ट करते हो तो इसका रिस्पेक्टेड जो आपके पास ऑप्शंस ये अवेलेबल हो जाती है ऊपर, इसमें से ही इस ऑप्शन की बात हो रही है इस वक्त। ठीक है, और ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है अदर देन दिस, यहाँ पे ये यहां से भी कर सकते हैं टूल बॉक्स में। टूल बॉक्स में आमतौर पर ये टूल ऑफ होता है, फिर बता दूं, ये टूल बाकी ऑन होंगे, ये टूल ऑफ होता है, वो इसको गैर जरूरी समझता है फौरन, ये ऑफ होता है। अगर आप इसको यहाँ पे जाओ ना प्लस पे और यहां से आप रिसेट कर दोगे तो ये निकल जाएगा बीच में से, वो गैर जरूरी है। वो कहता है क्या जरूरत है, जब मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ यहाँ पे फैसिलिटी, क्यों आप उसको डबल डबल यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं जरूरत है आपको, ऑफ कर दो उसको, रीसेट कर दो। और अगर आपको दोबारा से ये टूल बॉक्स को स्टडी करो, काफी सारी चीजें ऑफ हो गई हैं। जो समझता है कि कॉरल जब आपको जरूरत पड़ेगी वो अवेलेबल कर देगा,
उसके अवेयर करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये आप प्लस से जाके यहां से आप कंफर्म कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज इसमें से ऑफ हो गई है। स्क्रॉल डाउन करो, ये मैंने अभी रीसेट आपके लिए किया है, इसको नहीं करना, एक दफा ऑन कर दो बस, ठीक है, पड़ी रहने दो। ये ऑन कर दो, इसके अंदर ये कलेक्शन है इसकी, ये जब तक ये हेड नहीं ऑन होगा ये ऑन नहीं होगी, इसके अंदर आती है सारी। इसको ऑन कर दो, ऑन करते ये देखो यहाँ पे आने लगा है बॉटम टूल बॉक्स। और इसके अलावा अगर आप कुछ और अगर आप समझते हो ऑफ है रीसेट में, वैसे तो एज सच किसी किस्म का फर्दर डैमेज नहीं करता, सिर्फ एक ही के साथ उसका मसला है, वो आउटलाइन के साथ। बाकी एज सच रीसेट से अगर कोई चीज हो भी तो इसको यहां से ऑन कर लेना। बात कर मैश, ये मैश टूल फिलिंग के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जाके एक दफा जरूर देख लिया करो कि आपको मिस तो नहीं हुआ हुआ। ठीक है, रहे। और जहां तक कस्टमाइजेशन है इसकी, वो भी की जा सकती है टूल बॉक्स की, वो यहां से करते हैं, ये एक अलग से पूरी स्टोरी है। इसमें कस्टमाइजेशन में आप जाके अपनी मर्जी से इसके अंदर टूल बॉक्स के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, मेन्यूज के अंदर चेंजेस कर सकते हो। कस्टमाइजेशन जो होती है ना, आप मेन्यूज को चेंज कर सकते हो, ये कमांड्स हैं। ये देख रहे हो मेन्यू फाइल, ये फाइल मेन्यू है, ये एडिट मेन्यू है साथ वाला। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा जरा मेन्यू पे गौर कीजिएगा, फिर मैं आपको स्टोर पे दोबारा लेके आता हूं। यहां पे अगर आप फाइल मेन्यू देखो, इसमें कुछ ऑप्शन नजर आ रही हैं जो होती हैं। न्यू, फ्रॉम टेम्पलेट तो बना है, ओपन, ओपन फ्रॉम कॉरल, क्लाउड, अगर क्लाउड का आपने लाइसेंस परचेज किया हुआ है तो क्लाउड से भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, इमेजेस अच्छी कलेक्शन मिल जाती है। लेकिन लाइसेंस अगर आपने परचेज किया जेन्युइन, तो आपको स्टोरेज भी देता है, प्लस आपको काफी सारी कलेक्शन अच्छी दे देता है। अच्छा, रिसेंट में ये होती है कि जो फाइलें आपने ओपन की होती है ना रिसेंटली, 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो क्लाइंट के, रोजाना आके आपने उन्हीं पे काम करना होता है, रिसेंटली जो ओपन होती है फाइल्स वो यहीं पे दिखा देता है, बजाय आप ओपन में जाओ फिर उस पे फोल्डर में जाओ फिर उस फाइल को ओपन करो। रिसेंट आपने अगर 5-7 फाइलें इस वीक में जिस पे आप काम कर रहे हो, कभी इसमें कभी किस पे, कभी पहली में कभी तीसरी में कभी चौथी में कभी फिर पहली में, तो रिसेंट आपकी फाइल्स यहाँ नजर आती है। और ये देखो मैंने ये वाली फाइल रिसेंटली मैंने ये 4-5 फाइलों में ही काम किया है वीक में पूरे, ये रिसेंट होती है। हो सकता है आपकी 100 फाइलें पड़ी हो गौरल की, रिसेंटली जो आपने काम कर रहे होते हैं ना वो दिखती हैं यहाँ पे, ताकि आपको ओपन करने में देर ना लगे, रिसेंट में चले जाओ। क्लोज, क्लोज ऑल, क्लोज करता है इस जो अगर आपकी एक ओपन है ना, अगर एक से ज्यादा हो, एक और ओपन कर लेते हैं, तो इनको क्लोज करने के लिए अटेम्प्ट करते हो आप, ये ले लेते हैं। अब ये दूसरी ओपन हो गई, ये साथ में टैब आ गया उसका। तो बताने का मकसद है इनको आप जब चाहो इन फाइलों को जो आपको नहीं चाहिए क्लोज करना, यहां से क्रॉस कर दो, ये भी वही काम है। फाइल में जाके क्लोज कर दो, ये भी वही काम है। हाँ, क्लोज ऑल नाम से जाहिर है अगर आपने 10 डॉक्यूमेंट ओपन कर लिए गॉर्नर के, 10 के 10 एक ही दफा क्लोज करते हैं, अब बंद करने लगे, जाने लगे, ऑफ होने लगा, टाइम खत्म, क्लोज कर दो, बजाय एक एक को क्लोज करो। वैसे तो कॉरल को जब आप बंद करते हो क्रॉस करते हो तो वो जो अगर कोई चेंजेस की हो तो वो पूछता है डू यू वांट टू सेव दिस वन, यस करोगे तो फिर क्लोज करता है, पूछ के वार्न करके क्लोज, सिंपल। यहां से इन ऑप्शंस में अगर आप किसी किस्म की डिस्टर्बेंस देखो स्टूडेंट्स, तो आप कहते हो सर मेरा मेन्यू शॉर्ट है, मुझे तो वो ऑप्शन नजर ही नहीं आती जो आपके मेन्यू में नजर आती है। इसको कैसे ठीक करना है आपने, इसके लिए आपने जाना है, वैसे तो आप इसको जो है वो कस्टमाइजेशन यहां से भी कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन जब भी करनी है कि गियर बटन को यूज करते हैं, ये स्टैंडर्ड टूल बार में होता है, इस टूल बार का नाम है स्टैंडर्ड टूल बार, और ये बिल्कुल सेकंड लास्ट बटन होता है। यहां से भी आपको वही काम होगा जो आप ये देख रहे हो, कस्टमाइजेशन। यहां से क्लिक कर दो या ये प्लस पे क्लिक करके चले जाओ, एक ही बात है, कस्टमाइजेशन। और कस्टमाइजेशन में आपको यहां पे बता क्या रहा है जनाब कि अपीयरेंस कैसी चाह रहे हो। बात कर ना, हम थोड़ा सा आइज को रिलैक्स करना चाह रहे होते हैं, अपीयरेंस यहां से आप कर सकते हो कंट्रोल। थीम देखो,
बार बार ना बैठ बैठ के ना कंप्यूटर के आगे आईज थोड़ी सी आपको पता है इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। नाइट विजन और होता है काम करने का, जब लॉन्ग सेशंस होते हैं तो आंखें थक जाती हैं। ठीक है, ऐसे सूरत में आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसके अपीयरेंस कंट्रोल कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन आप यूजर के लिए होती है, जो ऑपरेटर है ग्राफिक डिजाइनर है उसके लिए कस्टमाइज करता है वो अपने लिए जो चाहे इस हवाले से। अच्छा जी, जहां तक इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं वो आपकी लाइट मोड में हम ये रखते हैं, लेकिन अगर आप अपने टाइम वाइज और अपनी आइज को रिलैक्स के हवाले से करने के लिए कलर्स की ये वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ी सी लाइट हो गया, ये डार्क शेड में आ गया, और ये आपका ब्लैक में कन्वर्ट हो गया अपीयरेंस। और अगर आप इसमें इंडिविजुअली किसी एलिमेंट को चेंज करना चाहो तो ये दो चीजें होती हैं इसमें, एक तो डेस्कटॉप है इसका जो कि व्हाइट इस वक्त नजर आ रहा है, वो एनवायरनमेंट जो सराउंडिंग वाला, इसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप, ये तो आपका ना पेज है, सराउंडिंग वाला एरिया, इसे डेस्कटॉप बोलते हैं। और अगर आप नहीं आप आमतौर पे ये ग्रे होता है उसमें इलिस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में, इसमें ये वाइट होता है। और वाइट आपका चूंकि पेज का कलर भी वाइट है, सराउंडिंग का कलर भी वाइट है, तो बाद का स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पेज मुझे प्रॉपर तरह दिखाओ। पेज अब प्रोमिनेंट हो गया कि ये वो पेज है जिसने प्रिंट में आपके आना है। बाकी सराउंडिंग आपके पास एरिया है, वर्किंग एरिया है, वैसे डेस्कटॉप भी बोलते हैं। ये कॉरल का डेस्कटॉप है, ये कॉरल एनवायरनमेंट का डेस्कटॉप है सराउंडिंग एरिया। और ये कस्टमाइजेशन आप यहाँ से कर लिया करो इंडिविजुअली। मतलब आप अगर किसी प्रॉपर थीम के साथ चलना चाहो तो थीम में मौजूद था वाइट शेड, लेकिन आपने उसमें मजीद अपने लिए कस्टमाइजेशन कर ली। ये आपकी मर्जी होती है कि आप इसको कौन सा कलर देना चाहो। वैसे तो मोस्टली ये वाइट ही होता है तो वाइट ही हम रखते हैं, अगर आप इसको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। दूसरी चीज, आप इसमें कस्टमाइजेशन में लाइट में आप विंडोज बॉर्डर भी होते हैं जो कि इस वक्त वाइट है, अगर आप इसको भी डिफरेंट कलर देना चाहो आप दे सकते हो। ठीक है, ये कलर आप देखे यहां से आप क्लिक करके वो देख रहे हो ऊपर बॉर्डर्स उसके, ये ब्लू आ रहे हैं सबके, ना सिर्फ इस डायलॉग बॉक्स के बल्कि इस मेन एनवायरनमेंट विंडो के भी, कॉर्नर के भी। ये भी वैसे होते हैं बाय डिफॉल्ट वाइट ही। अगर आप समय तो ये अच्छा लग रहा है तो आप इसके साथ रहो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए है, आप जो आप इसमें से कलर अच्छा समझते हो वो आप इनमें से ले सकते हो। और राइट नाउ ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिख भी रहा है RGB का, ये देखो RGB। कलर्स की सेंस भी साथ साथ हम करते हैं क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर हमने बनना है, तो कलर की सेंस भी ले लो। R रेड ग्रीन ब्लू, तीन कलर्स, और तीनों की वैल्यूज हाई वैल्यू 255 होती है। और ये असल में लो लेवल पे मेमोरी में स्टोर करने के लिए कलर आपकी 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स का मतलब 1 बाइट। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जिसकी बैकग्राउंड है उनके लिए खास तौर पे 8 बिट्स का मतलब 1 बाइट होता है। और 1 बाइट के अंदर जो एक्सट्रीम डेसिमल वैल्यू आती है वो 255 आती है। 1 बाइट में एक्सट्रीम डेसिमल वैल्यू जो आती है वो 255 आती है। अब इसकी साइंस, आप इसे कंप्यूटर साइंस की बाइनरी नंबर्स को समझता है, बाइनरी नंबर की थ्योरी को समझता है, तो आपको पता है ना 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। और 8 बिट्स के अंदर वैल्यू, बिट के अंदर वैल्यू है 0 होती है, 1 होती है। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट सिर्फ दो ही वैल्यूज कंटेन करता है, या 0 या 1। और दूसरी चीज, ये आप इसमें अगर वैल्यूज को 1 1 1 1 1 8 की 8 1 कर दो तो ये मल्टीपल ऑफ टूज होते हैं। 2 1, 2 4, 2 3 8, 2 16, 2 वो 32, 2 6 64, 2 7 इज 128। 128 प्लस 64 ये बनता है 192। 192 प्लस उससे लोअर बिट वो 32 की है, ये बनता है 224। 224 प्लस 16 ये बनता है 240। 240 प्लस 8 ये बनता है 248। 248 प्लस 4 ये बनता है 252। 252 प्लस 2 ये बनता है 254। 254 प्लस 1 जो आखिरी वाला है वो बनता है 255। तो 255 एक बाइट के अंदर जो मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू आ सकती है वो 255 होती है। और अगर आपके तीनों कलर्स की वैल्यू 255 255 255 हो और इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू FF 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 हो, ये नीचे नजर आ रही है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज,
ये उन लोगों के लिए बोरिंग चीज है जिनको नंबर सिस्टम का नहीं पता। जिनको नंबर सिस्टम, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, अगर आप नंबर सिस्टम से फेमिलियर हो, ये नीचे हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं, एफ 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 1111। एफ का मतलब होता है 15। 15 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करो तो वो होता है 1111। और 111 जो होता है टेट्रा वन, वो आपकी इक्विवेलेंट वैल्यू जो होती है वो एफ होती है हेक्साडेसिमल में। और अगर इन वैल्यूज को आप चेंज करना शुरू कर दो, और याद रखना अगर ये तीनों वैल्यूज 255 होंगी, कलर इज व्हाइट, और तीनों वैल्यूज को अगर आप जीरो कर दोगे तो ये होगा ब्लैक। ये देखो, और यहां पे भी आपको बॉर्डर कलर में ये ब्लैक प्रोमिनेंट हो गया। पहले क्या था, अब ये आपको करंट आपको दिखा रहा है। इसका मतलब है अगर इसमें से किसी एक कलर को आप हाईली वैल्यू के साथ जाना चाहो, 255 कर दो, ये रेड हो जाएगा, प्योर रेड। ये कलर्स की सेंस भी लेना शुरू करो। ग्राफिक डिजाइनर, हमारे चलते फिरते जो ग्राफिक डिजाइनर हैं, कलर के हवाले से जो सेंस रखते हैं, वो जो आपके वाइट वॉश करते हैं, पेंट करते हैं, उनको बड़ी अच्छी सेंस होती है कि कौन से कलर को कितने रेशो में मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा। बाद बार आपने देखा होगा, विजिट करके अपने रिलेटिव को कहते हैं यार ये कलर मैंने मार्केट में देखा नहीं, वो होता क्या है, वो दो तीन कलर्स को मिक्स करके जो पेंट करने वाला बंदा वो बना लेता है कलर, रेशो, डिफरेंट डिफरेंट रेशो के साथ। वो ये रेशो इस तरह की, आप अगर ग्राफिकली डिजिटाइज आप उसकी वैल्यू देखना चाहो तो ये डिजिटल वैल्यूज हैं इसकी। 255 आपका ये। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है रेड और ब्लू को अगर मिक्स कर दिया जाए इक्वल रेशो में तो क्या वो कलर होगा? ब्लू को, रेड एंड ब्लू को, हाँ जी, कौन सा? पर्पल। ये देखो, ये चेक कर लो, आ गया ना पर्पल। और अगर मैं आपको कहूं इसको जीरो कर देते हैं, रेड एंड ग्रीन को अगर मिलाया जाए फुल रेशो के साथ, इक्वल रेशो के साथ, 255 मीन्स 255, कौन सा कलर बनेगा? रेड एंड ग्रीन को, ब्लू। नहीं ब्लू तो ऑलरेडी है, आरजीबी में आरजीबी इज ब्लू। मैं ये कह रहा हूं ग्रीन को भी इक्वल 255 वैल्यू के साथ मिक्स किया जाए रेड के साथ तो क्या कलर बनेगा? गुड। अब ये देखो, ये कलर की सेंस है, ये येलो बनेगा, सॉरी ऑरेंज बनेगा, बिल्कुल बनेगा ऑरेंज। ऑरेंज के लिए आपने जाना है कौन से कलर के साथ? अभी ये ग्रीन है, प्योर प्योर ग्रीन। रेड के साथ अगर इसको मिलाएं ग्रीन को, फिर कौन सा बनेगा? कौन सा कॉम्बिनेशन रह गया मेरा? सारे हो गए अटेम्प्ट, कोई रह गया? रेड ग्रीन का हमने कर लिया, रेड ब्लू का भी कर लिया, ग्रीन और ब्लू का भी हमने देख लिया, ठीक है। तो इसमें अगर आप जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते हो ऑटोमेटिकली वो आपके एक नए कलर की तरफ चला जाता है। और इसमें अगर आप हाफ वेटेज में अगर इसको मिक्स करते हो, ऑलमोस्ट 255 का हाफ 125 कर लेते हैं, ये देखो थर्ड कलर इंट्रोड्यूस होते ही ये वैल्यूज आपकी चेंज होती जाएंगी। और इसको आप यहां से एरो की से भी मूव कर सकते हो ऐसे। अगर मैं इसको 200% इसकी वैल्यूज को ऐड कर दूं तो ये तकरीबन आपका ये वाला कलर सामने आ रहा है, एक नया कलर। थोड़ा सा उसको शेड में आपकी वैल्यूज चेंज होती है। इसका अगर हम थोड़ा सा लो कर दें, ये लो, इस तरह हमने इसको डिफरेंट रेशो में जाके, और वो कलर्स की प्रेजेंस आपको वहां पे नजर आ रही है। ग्रीन की वैल्यू इसमें, सॉरी ब्लू को, ब्लू शेड में निकाल रहा हूं, ब्लू शेड को अगर मैं बिल्कुल जीरो कर देता हूं, ये कलर आपका आर एंड जी के साथ ये बनेगा, ठीक है। और आर की वैल्यू को जैसे मैं लो करना शुरू करता हूं तो कलर देखो कौन सा बन रहा है, ग्रीन की प्रेजेंस प्रोमिनेंट हो रही है, ये प्योर ग्रीन हो गया। और अगर मैं ग्रीन के साथ ब्लू को ऐड करता हूं, ब्लू शेड, ग्रीन की वैल्यू देखो ब्राइट थे, अब ये देखो। इसका मतलब है इसको आप कलर सेंस अगर आपने ले रही हो तो इस बॉक्स को ओपन करके ना डिफरेंट वैल्यूज को आप सेट करके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वेरिएशन आप यहाँ पे दे सकते हो। और दूसरा ये कि यहाँ से कर लो, या यहाँ से आपके पास ये ह्यूज है, ये इसे बोलते हैं ह्यूज, ये ह्यूज है, आप कलर्स है, ये मतलब ये रेड डिस्प्ले हो जाएगा, ये ऑरेंज है। ऑरेंज में आप अगर गौर करो स्टूडेंट्स, ये ऑरेंज बन रहा है
255 और तकरीबन 180 के करीब अगर इसको आप मिक्स करते हो तो ये ऑरेंज कलर बनता है, ठीक है। और यहां से भी इसकी वैल्यूज को आप एड्रेस कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पे चेंजेस नजर आ रही हैं, ये वैल्यूज की देखो ना, वैल्यू चेंज नजर आ रही हैं। इनको यहां से भी स्टडी कर सकते हो। अब ये जो कलर है ये आपका 34 ग्रीन एंड 255 ब्लू पे आपका क्रिएट होता है। और इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी देखो नीचे। ये उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कलर्स की सेंस को अंडरस्टैंड करने के हवाले से कि कुछ कलर को किस लेवल पे कितना रेशो में किया जाए तो वो एक नया कलर बनता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है खासतौर पे ग्राफिक डिजाइनर के लिए कलर्स की वैल्यूज को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो ये आपकी आरजीबी है। और अगर आरजीबी होती है स्क्रीन से रेलेवेंट, ये जो आपको नजर आ रही है करंटली स्क्रीन से रेलेवेंट आपको एक्शन नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप प्रिंट भेजना चाह रहे हो, प्रेस में भेजना चाह रहे हो और आप कलर्स को अच्छे तरीके से देखना चाह रहे हो, स्टडी करना चाह रहे हो, CMYK पे चले जाएगा। CMYK, ये जी CMYK। CMYK में 4 कलर्स होते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और काला कलर। के फॉर काला कलर, की कलर, ब्लैक कलर, ठीक है। क्योंकि बी नहीं ले सकते कि बी ऑलरेडी ब्लू के लिए है, तो ये के ब्लैक के लिए वो लेता है लेटर, ठीक है। तो यहां से आपको यहां से ये आइडिया होगा कि अगर आप ब्लैक को ऐड करोगे करंट स्टेटस में तो वैल्यू लाजिम बात है। चलें मैं थोड़ा व्हाइट शेड ले लेता हूँ, ये ग्रे, इस वक्त ग्रे शेड है, ठीक है। इसमें अगर ब्लैक को ऐड करोगे तो लाजिम है ये थोड़ा सा डार्क टोन आनी शुरू हो जाएगी। ये देखो तो CMY के प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग के लिए होता है। अगर आपने हाँ, प्रिंटिंग में कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ आपने डिजाइन बनाया है और प्रिंटिंग आपकी बाद आप RGB कलर्स के साथ एक डिजाइन बना के प्रेस में भेज देते हो, फर्क है, वो फर्क आएगा। इसमें नहीं आता है। इसमें नहीं आता। ये आपके ट्रू कलर्स होते हैं जो कि प्रिंटिंग के लिए होते हैं, ठीक है। और ये देखो शेड ऐड हो रहा है ग्रे में, ब्लैक की टोन में ऐड कर रहा हूं, शेड आ रहा है उसका ब्लैक का, ब्लैकिश टोन आ रही है। जैसे जैसे इस वैल्यू को मैं रेज करता हूं तो आपकी ब्लैकिश टोन इंट्रोड्यूस हो रही है कलर के अंदर। और ये आपको बॉर्डर इसलिए क्योंकि मैंने बॉर्डर के हवाले से इसको क्लिक किया हुआ है, तो बॉर्डर में इसकी आपकी वैल्यू चेंज होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो ये आप यहां से अगर डायरेक्ट क्लिक करके जाना चाहो किसी स्पेसिफिक कलर पे, और ये पिकर होता है, ये आपकी 2 चीजें याद रखना इसमें। आप अगर मैं बिल्कुल कॉर्नर पे हूं इस वक्त, कॉर्नर पे अब ये कलर है, ये आपको जो बॉर्डर में दिख रहा है और ऊपर भी दिख रहा है, इसमें 2 आपकी डिफरेंट एंगल्स पे आपने मूवमेंट करनी है। एक एक को बोलते हैं टेंट करना कलर को। 2 चीजें वर्ड याद रखना कलर्स के हवाले से, एक होती है टेंट करना, एक होता है शेड देना। टेंट का मतलब क्या होता है, जो करंट कलर है, चलेंगे मैं प्योर ले लेता हूं, ग्रीन ले लेते हैं जरा, ग्रीन शेड थोड़ा सा ब्राइट वाला ले लेते हैं। अब इसमें याद रखना कि इसमें आपने इस पिकर को, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर इसको टूवर्ड्स आप लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो इसमें क्या होगा जनाब, आपका टेंट ऐड होगा। ये टेंट कर रहा है उस कलर के शेड्स। और अगर आप इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो उसकी डार्कनेस को बढ़ाएगा। शेड एक होता है शेड, एक होता है टेंट। अब ये देखो ये टेंट कर रहा है कलर को, लाइट टोन, मतलब व्हाइट को ऐड कर रहा है कलर में। किसको ऐड कर रहा है, व्हाइट को ऐड कर रहा है। तो ये कलर बनता जा रहा है नया। और बिल्कुल अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाए व्हाइट आ जाएगा। और जैसे ही आप इसको टुवर्ड्स राइट साइड जाते हो कलर की प्रेजेंस आपकी वहां पे होनी शुरू हो गई। मतलब क्या भाई, सीधी सी बात है, आपका अपना एक्सपीरियंस भी होगा कि अगर कोई कलर हो उसमें व्हाइट को आप जैसे से ऐड करते जाते हो वो थोड़ा सा शेड उसका डाउन हो जाता है, लाइट होना शुरू हो जाता है, कलर लाइट होना शुरू हो जाता है। प्योर अगर रेड हो उसमें व्हाइट ऐड करोगे तो उसका शेड जो रेड से थोड़ा सा लाइट शेड में आना शुरू हो जाता है। और अगर आप व्हाइट की प्रेजेंस फुल फ्लैश कर दो तो लगेगा वो पूरा कलर ही व्हाइट हो जाएगा। और इसी तरह जब आप किसी कलर में ब्लैक कलर को ऐड करते हो तो डार्क करना शुरू कर देता है। व्हाइट में लाइट होता है, ब्लैक ऐड करने से वो कलर डार्क में आ जाता है। तो ये आप डार्क में अगर आप गौर करो पिकर में, ये कलर जो भी है इसमें अब आपका ब्लैक ऐड हो रहा है, ये देखो। और ब्लैक जैसे से ऐड हो रहा है कलर की प्रेजेंस देखो, शेड डार्क ग्रीन आ गया, लाइट सी ग्रीन से डार्क ग्रीन की तरफ बढ़ रहा है। और आपको पता ग्रीन के भी कितने शेड्स होते हैं, और ये शेड आपके ब्लैक को ऐड करने से आते हैं। ब्लैक कलर को अगर आप लाइट से सी ग्रीन से जैसे डार्क डार्क करते जाओगे ये आपके प्योर ग्रीन की तरफ, और एक लेवल ऐसा आएगा जब इसके अंदर ब्लैक की वैल्यू बहुत हाई होने जा रही है। और जब वो होंगी ये आपकी डार्क ग्रीनिश शेड आ गया।
डार्केस्ट जो ग्रीनिश शेड होता है वो आ गया। इसका मतलब है आपने यहां से जो भी कलर सेलेक्ट करना हो वो कर लो। उसमें अगर आप व्हाइट को ऐड करोगे ये टिंट कलर्स डेवलप करने शुरू कर देता है लाइटर शेड की तरफ, और अगर आप ब्लैक को ऐड करोगे तो ये आपके डार्क शेड आपके ऐड करना शुरू कर देता है। तो एक टिंट होता है, एक शेड होता है, व्हाइट टिंट के लिए और ब्लैक शेड के लिए। तो जो आपको पसंद है, ये मैं आज जो आपको चीज बताई है ये विंडो बॉर्डर के लिए नहीं बताई है, ये मैंने तमाम जो आपके पास एलिमेंट है उसमें जब फिल करते हो या स्ट्रोक लगाते हो उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से इस चीज की आज आपने यहाँ से सेंस ले ली है। और ये अगर आप इसको फर्दर स्टडी करना चाहो कलर्स को, ये HSB होता है, ह्यू, सैचुरेशन और उसकी ब्राइटनेस, ये भी वही चीज है। ह्यू का मतलब होता है कलर, ठीक है। सैचुरेट करना है कितना, उसको निकालना है, ऐड करना है या उसको सब्ट्रैक्ट करना है ग्रे की तरफ। और ये ब्राइटनेस उस कलर की ब्राइटनेस को बढ़ाता है, जो भी कलर इस वक्त करंट है उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाएगा। अब ये देखो जैसे मैं इसको हाई करता हूं ब्राइटनेस को, कलर में ब्राइटनेस आ रही है, ये आपका प्रीवियस है शेड, ये नया न्यू है दिस वन, ये नीचे वाला ये नया बन रहा है, ये था जब आपने क्लिक किया था, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे, ये आपका करंट कलर आपका ये है, ठीक है। और उसमें अगर आप ब्राइटनेस को ऐड करते हो तो ये देखो जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू, ये 100% है और इसको जब आप लो करते होगे तो ब्राइटनेस आपकी कम हो रही है। तो इसका मतलब है आपने ये, और ब्राइटनेस कम होने के मतलब डार्क शेड में आ रहा है, और वो देखो यहां से पिकर भी आपका मूव हो रहा है टुवर्ड्स ब्लैक, ये आपका ब्राइटनेस के लिए होता है, बी फॉर ब्राइटनेस। ले जी जीरो, बिल्कुल ही ब्लैक कर दिया उसको। ब्राइटनेस में हाई कर देता हूं, फुल लाइट मैंने ऑन कर दी समझ लो रूम के अंदर, ये लाइट ऑफ कर दी मैंने रूम के अंदर। और ये आपका होता है सेकंड सैचुरेट करने के लिए, इसको भी देख लो जैसे मैं एरो की से मूव करता हूं, ये किस तरफ जा रहा है, टेंट कर रहा है उसको, टेंट वाला व्हाइट मैंने सैचुरेट कर रहा है, कलर को उसमें से निकाल रहा है। सैचुरेट का मतलब होता है कलर को माइनस कर रहा है, जो कलर इस पर करंट है उसको क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, सैचुरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। और ये देखो ये कलर्स की कितनी अच्छी वैरायटी आपके सामने आनी चाहिए। अब आपने इसको अंडरस्टैंड CMY के हिसाब से भी करो, RGB के हिसाब से भी करो, और ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस के हवाले से अगर आप कलर को मैनेज करना चाहो तो ये भी आप कलर बना सकते हो अपना, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, जिस तरह भी आप इसमें फैसिलिटेट करना चाहो। और इसमें भी अगर आप फर्दर ग्रे स्केल लेना चाहो, ये ग्रे शेड है। ग्रे शेड क्या होता है, ग्रे होता है बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक। ग्रे क्या होता है, बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक। ये आपको नजर भी आ रहा है, ये देखो ये ग्रे, ये ग्रेनिश ग्रे टोन में आपको दिखाई देगा, ये देखो ये बिल्कुल लाइट ग्रे और ये व्हाइट हो गया। और इसको आप जैसे से ब्लैक की तरफ जाते हो ये ग्रे के शेड से है, लाइट से डार्क की तरफ, ये डार्क, ये बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, एंड ये दिस एक्सट्रीम व्हाइट, दिस इज बिटवीन। तो ये इस तरह आप बालकात कलर्स आपको कहीं पे रखने पड़ते हैं, और कलर्स को आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, तो यहाँ पे जाके आपने इस सेंस को, आपको कोई ऑब्जेक्ट है उसमें ग्रे टोन्स आपने ऐड करनी है, कहीं पे कोई आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का डिजाइन बना है उसमें ग्रे टोन आपने ऐड करनी है। अब आपको समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूँ, HSB तो नहीं होगा, उसके लिए फिर बेहतर ऑप्शन है आप स्विच करो ग्रे स्केल में यहाँ से, और अपना वो कलर बनाओ, और कलर बना के उसको मैंने अभी फिलहाल ये बॉर्डर में रखा है, इसको आप जहां पे भी रखना चाहो, आप फिल्म में रखना चाहो, स्ट्रोक में रखना चाहो, वहां पे भी ये चीजें नजर आएंगी सेम सेम। तो बात स्टार्ट हुई थी जनाब कहां से, कि आपने कस्टमाइज कर रहे हो आज, और ये है जी आपका नेक्स्ट पार्ट कस्टमाइजेशन में। अपीयरेंस की तो थोड़ी समझ आ गई होगी। और अच्छा इसमें एक और चीज, यहां से भी इसको स्केल अप कर सकते हो, ये देखो बाल बाद आप कहते हो सर एनवायरनमेंट मुझे जरा डिटेल देखनी है, इसका साइज अगर मैं छोटा कर दूं तो जरा आपको पूरा एनवायरनमेंट बड़ा सामने आ रहा है। ये यहां से सेट करते हैं साइज, ये देख रहे हो मेन्यू शैन्यू टूल बार सब कुछ, इतनी भी नहीं कर देना कि आपको खुद ही ना दिखाई दे, ये यहां से होती है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये देखिए आपको प्रॉब्लम किस हवाले से हो रही है, आपको दिखने में मसला है,
ठीक है, आपको इसको, तो यहाँ पे आप जाके इसको सेट कर सकते हैं अपीयरेंस में। ये वो स्लाइडर है, इसको इतना भी नहीं हाई कर देना कि सारी चीजें आउट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अब ये देखो, मैंने वो ओके नहीं किया तो वापस आ गया। इसका मतलब है कस्टमाइजेशन जो होती है, ये जो कि यहां से भी आप जा सकते हो, इसमें आपने अपीयरेंस को देखा, नंबर वन। अपीयरेंस में आपने लास्ट जो एक्शन किया है वो यहां से आपने इसकी साइज को कंट्रोल किया, स्केल करता है रिलेटिव टू आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल स्केलिंग बाय 200% मेक द एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस, जो आप जिस पे काम कर रहे हो इसके इंटरफेस को आपके लिए जिस तरह आप कंफर्टेबल हो वो कर लो, और करने के बाद ओके कर दो। ठीक है, ये देख रहे हो कितना बिग साइज में हर चीज आपको अवेलेबल हो गई। तो ये इनको प्रॉब्लम होती है ना डिजाइनर्स को, कि वो समझते हैं कि यार मुझे अब जो है प्रॉपर स्क्रीन नहीं दिख रही, मेन्यूज को ऑपरेट करने में मुश्किल हो रहा है, टूल बॉक्स को, तो इसको थोड़ा सा आप अपने मुताबिक स्केल कर दिया करो। और अगर आप इसको रीसेट करना चाहो तो डिफॉल्ट, तो एवरीथिंग इज बैक। इस हवाले से इसकी रिस्टोर है, इसकी लेवल की। जहां तक कमांड बार का ताल्लुक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन जो है कमांड बार। कमांड बार क्या करता है जनाब, ये देखो, ये वही ऑप्शंस हैं, मेन्यू ऑन है, स्टेटस बार ऑन है, प्रॉपर्टी बार ऑन है, टूल बॉक्स ऑन है, स्टैंडर्ड बार ऑन है। बाकी किसी को ऑन करना है तो ऑन कर लो, जूम को ऑन कर लो, ये लो, ये जूम का बटन आ गया। ठीक है, टेक्स्ट वाले मेन्यू को ऑन करना है, ये टेक्स्ट का आ गया। तो आप इसमें से, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफॉल्ट जो होते हैं यही होते हैं, सिर्फ 5, इनको ऑन रखना है। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ चाहिए तो यहां से भी कर सकते हैं, और विंडो मेन्यू में भी मौजूद है टूल बार के नाम से मेन्यू ऑप्शन, सब ऑप्शन, वहां से भी कर सकते हैं पांचों चीजें। और जहां तक इसके बटन का साइज अगर आपने बड़ा छोटा करना है, यहां से कर, ये लो, मीडियम बटन, लार्ज, बटन की बात कर रहा है। फिर इसमें यहां पे ये देख रहे हो इमेजेस नजर आ रहे हैं, ऊपर आइकन्स के इमेजेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनको भी आप यहां से कर सकते हो इमेज ऑनली। मेन्यू में जाते हैं ना, ये मेन्यू के हवाले से बात हो रही है। ठीक है, कमांड बार के हवाले से बात हो रही है। तो आप अगर इसको चेक करना चाहो तो हम अभी आपको बताते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है? फिलिंग देखो, फिलिंग करना तो मसला ही कोई नहीं है। आप अपने ऑब्जेक्ट को, मैं अभी बताता हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये जी, ये आपको आइकन नजर आ रहा है न्यू के साथ, एक छोटा सा ये वाला, ओपन के साथ भी एक आइकन नजर आ रहा होगा, ये वाला, इन ये आइकन है। ठीक है, हर आपके जो मेन्यू है, मेन्यू के अंदर जहां पे आपको ये ये सारे इमेजेस नजर आ रहे हैं, इस वजह से नजर आ रहे हैं कि आपने इस ऑप्शन को कस्टमाइज किया हुआ है यहां से जाके कमांड बार्स में। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसके इमेज ऑनली देखना चाहो, ये लो, चेक करो मेन्यू, देखो जरा ऊपर क्या हुआ, ये देखो, ये इमेजेस आ गए, ये फाइल मेन्यू है, ये एडिट मेन्यू है, ये व्यू मेन्यू है, ये ये आपके पास परचेज का आइकन है, ये हेल्प का आइकन है, ये आपके पास इसकी ऑप्शन है। अगर इसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो स्टूडेंट्स, फौरन से पहले आपने कस्टमाइजेशन में जाना है, और कस्टमाइजेशन में जाके कमांड बार पे क्लिक करना है। कमांड बार में जाके स्टाइल इसका जो है वो, अगर आप कैप्शन से रखना चाहो कैप्शन आ जाएंगे, ये देखो कैप्शन आ गई। कैप्शन मतलब मेन्यू आ गया, मेन्यू मतलब नेम्स आ गए। और यहां से भी देखो, न्यू का आइकन गायब, ओपन का आइकन गायब, एडिट के साथ, व्यू के साथ, आपको पता है यहां पे आपको नजर आ रहे थे इमेजेस साथ में, वो गायब हो गए। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर आपके तो नजर आ रहे, मेरे क्यों नहीं नजर आ रहे? कस्टमाइजेशन क्या करना है, ऑन कैप्शन टू राइट ऑफ इमेज, ऊपर देखो कैप्शन इस इमेज के राइट साइड पे, इस इमेज के राइट साइड पे। और अगर आप, वैसे डिफॉल्ट क्या होता है, ये होता है, ये डिफॉल्ट भी रखो। ठीक है,
और यहाँ पे अगर आप ये चाह रहे हो टाइटल व्हेन टूल बार इज फ्लोटिंग, इसका मतलब क्या है? आपको पता है जब आप किसी टूल बार को पकड़ के ड्रैग करते हो ऊपर टाइटल नजर आ रहा होता है, इस वजह से नजर आ रहा होता है। अगर इसको ऑफ कर दोगे आपको पता ही नहीं होगा कर क्या रहे हो, कौन सा ये। ऑफ करके देख लेते हैं, ये रहे, ऑफ कर देते हैं और लॉक करना है ये कर सकते हैं। ये मेन्यू फॉर मॉड, ये नॉर्मल है और ये फाइल मॉड है। वो देखो, ये आप यहां से ऊपर, ये आप मेन्यू देख रहे हो, फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, और ये फाइल मोड होता है जिसमें आपको जस्ट फाइल का मेन्यू नजर आता है, बाकी को डिसेबल कर देता है। देख रहे हो ऊपर मेन्यू में फाइल के बाद एडिट गायब, व्यू गायब, इस मोड को बोलते हैं फाइल मोड। जैसे आप फाइल से रेलेवेंट एक्टिविटीज कर रहे हो, सेव कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, बस यही किया जाए, इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, फाइल से रेलेवेंट जॉब्स करनी हो तो आप फाइल मोड ऑन कर दो। लेकिन ये हमें सूट नहीं करता। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो फाइल मोड थोड़ी सिर्फ फाइल में ही काम करना है आपने। तो ये बाद ये करके ओके करके भूल जाता है स्टूडेंट, तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगी, पता नहीं मैंने कहाँ पे क्या किया था। तो इसलिए मैंने इधर आपको एक विजिट करवा दिया है इस बॉक्स का। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी ने कस्टमाइजेशन कर दी, आप भी बैठे रह जाओगे, ये हुआ क्या। वैसे तो इसको रीसेट करने का एक तरीका है, F8, F8 डिफॉल्ट पे आ जाता है। स्टार्ट F8 प्रेस करो, सब कुछ आपकी फिक्स हो जाएगी। तो ये आपने इसको छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको ऐसे रहने दो। टाइटल मैंने ऑफ कर दिए हैं, ऑफ करने को ओके कर दिया है। और ये आपके पास जो बार्स हैं, टाइटल बार जब वो मूव कर रहा था उसको, या ये आपके पास मेन्यूज के टाइटल्स, इनको यहाँ पे प्लेसमेंट इसकी जहां करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। तो ये कस्टमाइजेशन होती है जनाब। तो कस्टमाइजेशन के बाद मैंने असल जो आपको अभी काम करवाना था, मेन्यूज को कैसे चेंज करते हैं। फाइल मेन्यू आपने देखा, ये मेन्यूज की ऑप्शन जरा देख लो अच्छी तरीके से। फाइल के अंदर न्यू, ओपन, सेव, क्लोज, क्लोज और सेव एज, ये सारी ऑप्शन पड़ी हुई हैं। अगर आप कभी आओ कॉरल में और आपको ये डिस्टर्बेंस नजर आए, वो वजह क्या होती है, उसको फिक्स करने का तरीका वो भी देख लो। ये अजीब ऑप्शन, कमांड्स। कमांड्स में आपने किस मेन्यू के अंदर चेंजेस करनी है, ये यहां से आपने बताना है। फाइल, फाइल में क्या करना चाह रहे हो, ये देखो जनाब। मैं यहां जाता हूं, न्यू को एडिट में जाता हूं, एडिट मेन्यू ऑटोमेटिकली आ जाते हैं ऊपर देखो। कट कॉपी पेस्ट आपको बोला बड़ी फेमस ऑप्शंस हैं, मैं कॉपी को निकाल देता हूं, कट को भी निकाल देता हूं, पेस्ट को भी निकाल देता हूं, क्लोज कर देता हूं। अब डिस्टर्बेंस, कट कॉपी पेस्ट है ही नहीं, मेन्यू में गायब, फाइल मेन्यू में न्यू गई, है ना मसला। तो अच्छा ये क्यों करते हैं? लाजमी कुछ ऐसी ऑप्शंस होती हैं जो जिंदगी में कभी यूज ही नहीं करनी होती, निकाल दो उनको। कुछ ऐसी ऑप्शन जो आप करते हो लेकिन मेन्यू में नहीं मौजूद, उनको ले आओ मेन्यू में। और जरूरी नहीं है कि कट कॉपी पेस्ट वो एडिट मेन्यू में ही हो, आप जिसमें मर्जी रख दो। लेकिन जो कॉरल ने रखा है तो ये वजह है ना, उसने बिला वजह तो नहीं ना, उसने प्रॉपर मेन्यूज बनाए हैं, टाइटल दिए हैं, तो उस टाइटल के अंदर ही इसको रखो। अच्छा, क्या आप अपने नाम का मेन्यू बना सकते हैं, या आपकी कंपनी जिस कंपनी में काम कर रहे हो आप उस कंपनी का नाम टाइटल में, मेन्यू बार में वहां पे रख के उसके अंदर ऑप्शन रखना चाह रहे हो, रख लो, अपना मेन्यू बना लो। वो कैसे? यहीं पे जाओगे, ये भी करके देख लेते हैं। कस्टमाइजेशन में जाओ, कस्टमाइजेशन में जाके आपने कमांड्स को क्लिक करके यहां से आपने जनाब करना क्या है अब, ये चेक करना। एडिट मेन्यू मैंने ऑन किया, एडिट मेन्यू में से ये देख रहे हो ऑप्शन, ये कॉपी की ये पड़ी हुई है, इसको ड्रैग करो, कहाँ रखूं, लेआउट में रख दूं, ये लो, गलत किया।
इसका मतलब क्या हुआ कि आप सारे मेन्यू को उथल पुथल कर सकते हो हैं। और इसका एक ही एक्शन वापस है करने का, ये लिखा हुआ है, रीस्टोर। अच्छा, ये आइकन के ऊपर भी आप ब्राउज करके इसके ऊपर भी वैल्यूज आप पॉपुलेट कर सकते हो, इमेजेस वगैरह, ये भी किया जा सकता है। अगर आप करना चाहो कोई इमेज वगैरह आप रखना चाहो तो इमेज को भी यहाँ पे आप रख सकते हो। कोई आइकन अगर आपके पास कलेक्शन अच्छी बनी हुई है, उसको अगर आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहो किसी जगह पे, आप करवा सकते हो। तो ये जैसे कुछ इमेजेस शायद यहाँ पे पड़े हुए हैं, और फ्लैट आइकन भी शायद यहाँ पे कुछ पड़े होंगे। लेकिन अच्छा, इसकी आइकन फाइल चाहिए होगी, आईसीओ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो। इंटरनेट पे जाओ, गूगल करो, और आइकन फाइल्स को आप डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके उसको किसी फोल्डर में रख लो। और फोल्डर में रखने के बाद अगर आप चाहो, ये आपको देख रहा था ऊपर सब भी एक जैसे आइकन नजर आ रहे थे ग्राफिक्स उसकी, आप हर एक को अपनी मर्जी से इमेज भी दे सकते हो। यहाँ तक कि अपने फोटो को भी आप आइकन फाइल में कन्वर्ट करके फोटो भी लगा सकते हो आइकन में। बहुत कुछ है करने को, कस्टमाइजेशन में ये सारी चीजें हो जाती हैं। और अगर आप इसको रिस्टोर कर दो और ओके कर दो, तो यहां पे अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या करें, एक और काम करके देखते हैं, सेव करना है, चलो कर देते हैं। एक और अटेम्प्ट करके देखते हैं, वो जो मैंने आपको बोला F8 वाला। असल में पता क्या है, ये होते हैं पायरेटेड वर्जन्स, बहुत सारी चीजें नहीं होती। चलो कोई मसला नहीं, काम तो करना है ना हमने। ले जी, ओपन करते हैं जरा। और आपने की को रखना है किस पे, F8 पे। फिंगर को F8 पे रखो, डबल क्लिक करो, F8 प्रेस कर दो। अगर थोड़ी सी भी देर कर दी, अगर थोड़ी सी भी देर कर दी, कोई मसला नहीं, दोबारा कर लेना। शायद मैंने डबल क्लिक पहले कर दिया, अब मैं F8 में प्रेस करते जा रहा हूँ और डबल क्लिक किया। स्टार्ट में ना F8 प्रेस कर देना। तो आपको स्क्रीन पे आएगा, डू यू वांट टू रिस्टोर डिफॉल्ट, आप यस कर देना। उसमें कौन कौन सी चीजें हैं वो देख लेते हैं। अदरवाइज आपके पास एक ही ऑप्शन, अगर ऐसा ना हो तो आपको ड्रैग करके वैसे ही ड्रॉप करना पड़ेगा जैसे आप उसे रिमूव किया। मतलब अल्टीमेट तो यही होगा ना फिर जनाब। ये अभी तक डिस्टरबेंस है, ठीक है। हेयर फिर से रीसेट, रिस्टोर टू डिफॉल्ट। और ये मैसेज पहले आएगा जनाब, ये बाद में नहीं आएगा, ये पहले आएगा, ठीक है। ये आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइड द करंट वर्क स्पेस विद द फैक्ट्री। ये वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है, जो आपने एनवायरनमेंट सेट किया होता है ना, पैनल्स लगाए होते हैं अपनी मर्जी से, ये वो आपने अभी थोड़ी देर पहले वो 3 काम किए थे, क्या किए थे, ऑब्जेक्ट पैनल ऑन किया था, अलाइन एंड डिस्प्यूट ऑन किया था, और एक ट्रांसफॉर्म का ऑन करके आपने अलाइन करते हैं। यस करते हैं, तो देखते हैं इसमें रिस्टोर। ले जनाब, तो आज हमारा ज़्यादा टाइम लग गया कस्टमाइजेशन पे। तो कस्टमाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लो। और कस्टमाइजेशन ने आपने देख रहे होगे काम किया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये रिस्टोर जब करते हैं, डिफ़ॉल्ट पे हिंट्स आती हैं, नंबर 1। दूसरा पैनल इसमें प्रॉपर्टीज़ का आता है, और तीसरा पैनल ऑब्जेक्ट का आता है, बाकी ऑफ हो गए सारे। मैंने हालांकि कुछ और रखा था, याद है, मैंने लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट रखा था, और एक ऑब्जेक्ट और एक ट्रांसफॉर्म का रखा था। रिस्टोर हो गया। वर्क स्पेस आपका एनवायरनमेंट जो आपका पैनल्स के साथ उसने तरतीब में लगा के रखा है, ये आपका रिस्टोर हो गया। और जहां तक ये ताल्लुक है, इसको ये देखो, मैन्यू भी इसने रिस्टोर कर दिया। देख रहे, न्यू, ओपन, क्लोज, वापसी आ गई ना। हालांकि मैंने इसको खत्म किया था, रिमूव किया था। और एडिट मेन्यू में देखो, कट कॉपी पेस्ट वापसी हो गई। इसका मतलब है अगर आपसे कोई ऐसा एक्शन हो जाए
जिससे एनवायरनमेंट पूरा डिस्टर्ब हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी। जब आपने उसको लोड करना है फाइल को, उसको F8 प्रेस करना शुरू कर देना, छोड़ना नहीं F8, मैसेज आ जाएगा ये वाला। यस करोगे तो रिस्टोर होगा एवरीथिंग। तो इसका मतलब है कस्टमाइजेशन जो होती है, जिससे आप क्या क्या कर सकते हो, अपीयरेंस चेंज कर सकते हो, नंबर 1 ये वाली। दूसरा, इसकी कमांड बार में जाके आप ये सारी सेटिंग्स के अलावा जो कि आपकी टूल बार्स हैं उनका साइज वाइज है, बटन्स के साइज, ये सारा कर सकते हो। फिर कमांड्स असल में वो मेन्यू को चेंज करने के लिए आपने जो एक्शन लिया था, और मेन्यू आप इंडिविजुअली यहाँ से जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। जिस मेन्यू को चेंज करना चाह रहे हो उसको क्लिक करो, उसके अंदर ऑप्शन को ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, इधर से उधर ले जाइए, उधर से इधर ले आओ। और अगर आपको एक्सट्रीम ऐसी चीज हो गई एक्शन जिससे आप कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इसको रिस्टोर कर दो, ठीक है। और अगर इसके बिल्कुल जनरल के सारे और बटन है शॉर्टकट कीज, इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्टकट कीज भी आप असाइन कर सकते हो। वैसे कट की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+X, कॉपी की Ctrl+C होती है, ठीक है। अगर आप उन्हीं कीज को चेंज करना चाहो कर सकते हो। वैसे तो आप Ctrl+C की बजाय ये हमेशा Ctrl+C होती है, मुझे नहीं अच्छी लगती। Ctrl+C को शोर कर लो शॉर्टकट की। अब वो कैसे करते हैं, अब ये देखो, आपने इस मेन्यू में आना है, और किस मेन्यू की ऑप्शन को रिक्वायर्ड है शॉर्टकट की असाइन करना, एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू किसकी ऑप्शन को आपने करना है, कॉपी को। कॉपी की शॉर्टकट की होती क्या है, ये दो हैं जिसकी शॉर्टकट कीज, Ctrl+C बड़ी फेमस, Ctrl+Insert भी कर सकते हो, Ctrl+C या Ctrl+Insert कॉपी करने के लिए होता है। और फिर पेस्ट की भी होती है, कट की ये नजर आ रही है नीचे, ये देखो कट की Ctrl+X, दूसरी क्या है Shift+Delete भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, इससे आपको एक सेंस और मिलती है, आपको थोड़ी सी अपनी कीज के बारे में वो बता देता है। कॉरल ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट कीज हैं जो कॉरल ऑफर करता है। अगर आप इन कीज को चाहो चेंज कर लो, जिसको चाहो चेंज कर लो। अब आप फॉर एग्जांपल कॉपी है, इसकी ये कीज आपको नहीं रखनी, सिलेक्ट करके डिलीट। याद रखना अगर ये आपने कर दिया, आइंदा Ctrl+C नहीं होगा कॉपी। ओके कर दिया ना एक दफा, Ctrl+C से कॉपी नहीं होगा। जब कॉपी नहीं होगा तो पेस्ट क्या होना है, पेस्ट तो होगा अगर कुछ पुराना को पड़ा होगा, लेकिन वो क्या होना है, पेस्ट कॉपी करोगे तो पेस्ट होगा ना। Ctrl+C से अब ये काम नहीं होना। अब आप अगर चाहो यहां से नई की भी दे सकते हो, मैं देता हूं Shift+Control+Y। Shift+Control+Y एक ऐसी की है जो अभी तक असाइन नहीं हुई भी, किसी को असाइन करूं, चेक करूं, Shift+Control+Y। अब याद रखना Shift+Control+Y से कॉपी होगा, जो काफी ट्रबल मेकिंग है मेरे ख्याल में। अब कौन याद करे, वो तो अब शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं Ctrl+C Ctrl+C Ctrl+C। अब ये एक नई की आपने अगर रखी है, ये आप कस्टमाइजेशन कर रहे हो, ये याद रखना, ये आप अपने लिए कर रहे हो, एक अपने टीम के लिए नहीं, अपने लिए आप पसंद करते हो ये वाली की, तो आपने रख दी ये वाली की। तो इसको अगर आप चाहो तो एक से ज्यादा भी असाइन हो सकती है। एक और रखते हैं, मैं कोई ऐसी की रखता हूँ जो ऑलरेडी किसी को असाइन हुई है, Ctrl+Y नहीं, Ctrl+X है कट के लिए। ये देखो, कोई ऐसी की अगर रखें जो ऑलरेडी असाइंड हो, वो बता देगा नीचे कि कन्फ्लिक्टेड की है ये ना देना, ये तो ऑलरेडी कट के लिए है, ये कॉपी के लिए भी रख रहे हो। ये तो कन्फ्लिक्ट आ रहा है, वो क्या करेगा, उसको पागल थोड़ी करना है कॉरल को, एक ही काम कर सकते हैं Ctrl+X से, कट या कॉपी। तो ये आपने यहां से फोकस रहना है, करंटली असाइन टू आपको बता देता है, असाइन नहीं करने देगा। और अगर आप इसको इस तरह शॉर्टकट कीज को, इसका मतलब आप हर एक ऑप्शन के साथ शॉर्टकट की असाइन कर सकते हो। अच्छा, बाद ऐसी ऑप्शन है, अच्छा इसको एक और चीज, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर शॉर्टकट की लिस्ट दिखाएं जरा, क्या क्या है, व्यू ऑल, ये आ गया पूरा चार्ट है शॉर्टकट कीज का। मजे की बात है, वहां लोगों को बहुत इस हवाले से बहुत वो सीरियस होते हैं, सर शॉर्टकट की चार्ट मेरे पास होना चाहिए, वो तो प्रोवाइड करें जरा इस सॉफ्टवेयर से रेलेवेंट जो है, ताकि मैं इजीली काम कर सकूं। शॉर्टकट कीज किस लिए होती हैं, ग्राफिक डिजाइनर लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, शॉर्टकट्स होते हैं। एक काम करने के लिए मेन्यू में जाएगा, ऑप्शन पे जाएगा, फिर वो काम हो, शॉर्टकट्स। और आमतौर पे अच्छे जो प्रोफेशनल जो डिजाइनर्स होते हैं ना, वो शॉर्टकट्स बहुत यूज करते हैं, और इसलिए यूज करते हैं साथ वाले बंदे को पता भी नहीं लगता कर क्या रहा है ये।
मैंने बड़ी दफ़ा अर्ली डेज में ना, मैं ग्राफिक डिजाइनर के साथ बैठ जाता था, मैं देखता था ये बताता कुछ नहीं है, मैं जरा देखता हूँ करता कैसे है ये काम, वो पता ही नहीं चलता था। शॉर्टकट की जैसे कर काम करके निकल गया, मैं बैठा रह गया। मिसाल दे दूँ, इसका फिर सोल्यूशन क्या है, शॉर्टकट कीज को आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ये सारी मौजूद है। और प्रोफेशनल जो होते हैं ना, बहुत लेवल पे जब पहुंच जाते हैं, वो उस लेवल पे जब पहुंच जाते हैं तो उनकी स्पीड भी बढ़ी है। एफिशिएंट काम एफिशिएंट करना हो, शॉर्टकट कीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफिशिएंसी बढ़ जाती है काम में, ठीक है। जो काम आपने 2 घंटे में है वो आधे घंटे में हो जाएगा, शॉर्टकट कीज अगर आप जानते हो तो। और दूसरा ये कि सीक्रेट्स भी होती है बिजनेस के, कोई प्रोफेशनल्स के, वो नहीं बताते शॉर्टकट कीज। अच्छा ये है जी शॉर्टकट कीज, ये सारी है। प्रिंटर लगा हुआ प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंटर अगर आपके लगा हुआ है, कनेक्टेड है, प्रिंट भी निकाल देगा इसका पूरा। ये कमांड है ऊपर, ये देखो, ये इसका टेबल, की स्ट्रोक वाइज अरेंजमेंट करनी है, की स्ट्रोक वाइज अरेंजमेंट। टेबल आपने मेन्यू वाइज अरेंजमेंट करनी है, कमांड वाइज अरेंजमेंट करनी है, ये आ गई। ए वाली सीरीज वाली सारी कमांड, फिर बी सीरीज वाली सारी कमांड, फिर सी सीरीज से स्टार्ट होने वाली कॉपी कट वगैरह ये, फिर डी से सीरीज होने वाली डिलीट वगैरह, ई। ये कमांड वाइज अरेंजमेंट हो गई, प्रिंट इसका निकलेगा। अगर आप टेबल वाइज करना चाहो तो ये टेबल वाइज रीसेट जोम आपका इस मेन्यू के बाद। की स्ट्रोक वाइज करना चाहो मतलब 0 से लेके 1 2 3 4, फिर ऑल्ट के साथ कॉम्बिनेशन आ जाएगा सबका, सारा कॉम्बिनेशन ऑल्ट के साथ। फिर सी सीरीज का कंट्रोल, ये सारा अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग ऑर्डर। ये डिस्क्रिप्शन वाइज आ जाएगा कि ये कॉलम ऐड करने के लिए ये होता है, ये डिस्क्रिप्शन वाइज। आमतौर पे हम इसको जो है वो अल्फाबेटिकली अगर आप रखना चाहो तो की स्ट्रोक वाइज या कमांड वाइज हम इसको रख सकते हैं। और अगर आप चाहो इसको किसी को भेजना हो, किसी को फाइल सेंड करनी हो, एक्सेल की फाइल बन जाती है यहां से, एक्सपोर्ट टू सीएसवी, कॉरल शॉर्ट कट कीज। लो जनाब, कहाँ रख दूं मैं, डेस्कटॉप पे रख के आपको दिखा देता हूँ, फिर इसको हम फिनिश करते हैं काम को। ले जी, ये फाइल आपकी बन गई है, आप ओके करके डेस्कटॉप पे इस फाइल को चेक कर सकते हैं। ये मैंने डेस्कटॉप पे बना के रखी है, सॉरी, ये डेस्कटॉप, ये फाइल आ गई, इसको ओपन करो। ये आप किसी दोस्त को सेंड करनी है, कॉलम वाइज को मैं सेट कर देता हूँ, ये लो, देख रहे हो ये वही चीज है जो आपको दिख रही थी। इसका प्रिंट निकाल लो, दोस्त को सेंड करनी है, दोस्त को सेंड कर दो, बड़ी इंपॉर्टेंट हो गया काम आपका। और जिसको शौक है कीज का, उसका शौक भी पूरा हो गया। ये तकरीबन आपकी 450 कीज है। अब ये तो याद नहीं होंगी सारी, लेकिन हैं, मैंने आपसे शेयर करनी थी, हैं। अब आप इसमें से जितनी कीज याद करनी है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और वो टाइम के साथ हो ही जाती है। जो काम की है ना वो याद हो ही जाती है, जो आप डेली रूटीन में आप काम करने के लिए यूज करोगे वो हो ही जाएगी याद। ये है जी आज, अभी तक जो मैंने आपको आज की डेट में, चूंकि मैं टोटली आपको एक्सप्लोर करके दिखा दिया। ये पैलेट्स हैं, ठीक है। और पैलेट्स ये आपके पास है, ये साइड के ऊपर जो पैलेट है, मैं आपको एक पैलेट दिखा दूँ। मैं बाकी चीजें जरा साइड पे कर देता हूँ ऑफ करके, मैं सिर्फ पैलेट पे फोकस करता हूँ। ये पैलेट आपको सिंगल कॉलम दिख रहा है बिल्कुल राइट साइड। इसको अगर आप क्लिक करोगे यहां से बॉटम, ये आपके पास डिफॉल्ट पैलेट पे ये क्लिक करोगे तो ये 4 कॉलम में आपको दिखता है। दोबारा से देखो, ऑफ हो गया, या ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ये पैलेट है। इसको अगर आप कस्टमाइजेशन में चले जाओ, कस्टमाइजेशन आज मैंने कंप्लीट करवा दिया। पैलेट, पैलेट में आपको कितने कॉलम देखने हैं ये यहां से बताना है, 2 3 4। बॉर्डर वाइड दिखा दे, लार्ज स्वाचेस दिखा दे, स्वाचेस थोड़ा साइज बड़ा कर देगा, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना बॉक्स, बड़े बड़े हो जाएंगे। अच्छा जी, आउटलाइन कलर, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू देखना भी बताता हूँ इसका, ओके करते हैं, ये लो। डॉक्यूमेंट पैलेट भी और डिफॉल्ट पैलेट भी, एक डॉक्यूमेंट पैलेट होती है, एक डिफॉल्ट पैलेट होती है, दोनों का फर्क मैंने बताया था। डॉक्यूमेंट के अंदर जो कलर इंट्रोड्यूस होते हैं वो डॉक्यूमेंट पैलेट के अंदर पॉपुलेट होने शुरू हो जाते हैं, और जो डिफॉल्ट होती है वो साइड के ऊपर आपकी होती है। अब ये आपका क्यों इस तरह दिख रहा है, कस्टमाइजेशन,
बड़ी बुरी सी है लेकिन है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तो। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा का पूरा पैनल अवेलेबल है। इसको आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। जस्ट ये बटन है, इस पे आप कोई कलर सेट करना आउटलाइन के लिए, पैलेट की वैल्यूज आप कहीं पे किसी को सेंड भी करनी हो, आपने पैलेट ही बनाया डॉक्यूमेंट का, और हमारे दोस्त मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि मिस्टर इनामुल्ला, ये जो पैलेट आपने अपने डॉक्यूमेंट के लिए सेट की, बड़े जबरदस्त किस्म के आपने कलर कॉम्बिनेशन बना के रखे हैं, ये मैं क्या मेरे इन्वायरमेंट में आ सकते हैं, मेरी ऑफिस की जो कंप्यूटर्स में आ सकते हैं? बिल्कुल आ जाएंगे। आप यहीं से जाओ, यहीं से जाओ और इस पैलेट को सेव कर लो, एक फाइल बनेगी, वो फाइल को आप सेंड कर दो। वो क्या करेंगे, वो आपको फिर अपने पास वो अवेलेबल करेंगे। सेव करने से वो फाइल बन जाती है और फिर फाइल आपको अवेलेबल हो जाती है, और वो आप किसी को बंदे को सेंड कर सकते हो। और अगर आपको कोई कलर नहीं चाहिए होता तो आपको पता है तो कलर आप खत्म भी कर सकते हो, वो डिलीट होता है। ये सारी छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, और ये यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, ये बटन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्ट रो 1, सिर्फ एक रो देखनी है, ये यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, बटन दबा गया था इसका। आप कह रहे हो सर ये 4 आ रही है, क्या एक नहीं हो सकती, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। और इसको आप कस्टमाइज यहां से भी कर सकते हो, वही वापस आ गया कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, एक चीज और, आखिरी चीज जी, खत्म हो रहा है ये वाला कस्टमाइजेशन। आखिरी चीज जो बतानी है, आपको पता है जब आप राइट बटन प्रेस करते हो क्या सेट होता है? जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होता है उसका क्या सेट होता है? कलर के ऊपर राइट क्लिक करते हो तो इसकी स्ट्रोक सेट होता है, स्ट्रोक का कलर सेट होता है। लेफ्ट से क्या होता है? फेल होता है। बाद में पता क्या स्टूडेंट कहते हैं, सर मैं जरा राइट करता हूं वो तो हो ही नहीं रहा, वो वजह क्या होती है? किसी ने ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऑन कर दिया होता है। अब ऐसे होगा क्या, देखो सर चेक करना। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जनाब, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं ये कलर शेड आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से मैं ये कलर इसके अंदर फिल करना चाह रहा हूं, फिल तो हो गया। अब मैं इसकी स्ट्रोक की बारी आई, स्ट्रोक इस वक्त क्या है? ब्लैक। जब मैं इसके ऊपर स्ट्रोक की वैल्यू ग्रीन करना चाह रहा हूं, मैं राइट प्रेस करूंगा ना, जैसे कि आपको आज तक बताया गया था। राइट जैसे मैंने प्रेस किया, अब ये मेन्यू वाइज आपको एजुकेट कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है, इसके थ्रू ऑपरेशन करो इसको जो भी करना है। पहले क्या हो रहा था, राइट क्लिक पे कलर लगा देता था, अब राइट क्लिक पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ जाता है। ये मेन्यू है, पॉप करता है स्क्रीन पे राइट क्लिक से। अब यहां से आप बड़े आराम से कह सकते हो सेट। अब लेफ्ट प्रेस करना है, राइट से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आता है, लेफ्ट से फिर जो इंस्ट्रक्शन देनी है अगली ये वाली है। क्या करना है जनाब? आउटलाइन, यस। इसका मतलब है अब राइट क्लिक जब करेंगे, अब आपको वो सेट नहीं कर रहा डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट कर रहा था, आपको बताना पड़ेगा करो। ये लो जनाब, तो ये ऑप्शंस हैं, और इसको यहां से भी कर सकते हो, सेट फिल कलर। जिस कलर पे भी राइट क्लिक करोगे, आउटलाइन देना है या फिल देना है, मतलब एक ही एक्शन में दोनों चीजें आ गई। राइट क्लिक सेकेंडरी बटन जिसे बोलते हैं, ये यहां से। फिर ये पैलेट है, पैलेट को अगर आप सेव एज कर दोगे, इसको सेव एज कर देगा, डिफॉल्ट है, शो कलर नेम्स है, नेम शो करेगा जनाब। ये बाद बार आप नेम्स के साथ फेमिलियर होते हो, आपको कहा जाता है यार नेम आ जाएंगे, नेम आ जाएंगे, ये देखो ये नेम्स है। अब आपको नेम के साथ भी ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस कलर का नाम देखो क्या है, आइस ब्लू। इस कलर का नाम है स्काई ब्लू, डेजर्ट ब्लू, रेड, मजेंटा, पर्पल, ऑरेंज, पिंक। बाल का वो आपको क्लाइंट कहता है यार ये पिंक शेड, अब आप पिंक होता कौन सा, बाद लोगों को ये भी नहीं बताते पिंक कलर क्या होता है। मुझे भी बड़ी देर में सेंस हुई थी कलर्स की, बहुत सारे कलर्स का मैंने वही नाम भी नहीं आते, होते ही है ना, सारे कलर्स के नाम नहीं आते हमें। तो आप नेम वाइज अगर इसको एड्रेस करना चाहो तो ये एक अच्छा तरीका है। क्या ख्याल है? या आपको यहाँ से ऑलिव एंड मैनी मोर, और इसको स्क्रॉल करते रहो, आगे भी और भी कलर्स हैं, ये देखो खत्म नहीं हुई बात, सीरीज है पूरी। ये स्ट्रॉन्ग ब्लू कहते हैं जी इसको, ये ब्रिक रेड कलर का है, ये लाइट येलो है, ये चौक है, ये पेल येलो है, ये ब्राउन है, ये रेड ब्राउन है, ये गोल्ड है, ये अटोमन, ये स्लाइट पीच कलर, डीप येलो कलर। नेम वाइज एजुकेट कर रहा है आपको, और आप क्लिक करोगे तो
उसको सेट कर देगा फिल से, राइट करोगे तो सेट कर देगा स्ट्रोक पे। तो ये कहां से हुआ जनाब? ये सारी चीजें आपको मिली हैं इस बटन से जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। यहां से भी मौजूद है ऊपर एरो। यहाँ जब आप इस पे राइट क्लिक करते हो तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में भी आ जाता है, क्योंकि अब राइट क्लिक से स्ट्रोक डायरेक्ट नहीं सेट हो रहा। अब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू चूंकि आपने एक्टिवेट किया हुआ है, अब ये आपको मेन्यू के थ्रू सारे आपको लेके जा रहा है। इसकी भी रोज को अलग कस्टमाइज, दोबारा वहीं पे चले जाओ और आप इसको कर दो वापस जिस तरह था। क्या ख्याल है? वाइड भी, लार्ज वॉचेस भी, और क्या करना है? बस ठीक है, ओके। ऑफ नहीं हुआ। यहां से भी आप जाके कस्टमाइजेशन यहां से कर लो, या आपको गेयर बटन में कस्टमाइजेशन मैंने बता दी डिटेल में। सेट आउटलाइन, और क्या रह गया है? ओके। ये अच्छी है, यहाँ से ऑन किया ये। ठीक है जी। हम वापस, इसका मतलब आज अभी टोटली कोरल ड्रॉ की कस्टमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको मेन्यूज, शॉर्टकट कीज, और ये इसकी अपीयरेंस, और ये सारा आपको एक्शन जितना भी है इसके अंदर, वो मैंने आपको आज कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। बाकी जो बात है कि अगर आपने इसकी स्ट्रोक के ऊपर आप सेट करना चाह रहे हो, तो स्ट्रोक आप यहाँ पे जाके आखिरी आप कर लेते हैं काम, कि आप इनमें से कोई भी स्ट्रोक दे सकते हो शेप के ऊपर। और अगर आप इसमें मजीद शॉर्ट डाउन करो, काफी सारे और भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हैं, आपको जो पसंद है इनमें से लोड कर दो। अगर आप अपनी मर्जी से चेंजेस करना चाह रहे हो, मोर में चले जाओ। ये है जी वो बॉक्स, एडिट लाइन स्टाइल। ये कहाँ से add करना पड़ेगा? बाय डिफॉल्ट तो ये होता है जी, ये ये ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये होता है। अगर आप इनमें से कोई स्टाइल आपको पसंद नहीं आ रहा, आप अपना भी जनरेट कर सकते हो मोर में जाके। मोर में करंट आपको ये दिखा रहा है कि एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसमें पूरा आपको ये व्यू नजर आएगा जैसे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे। ये देखो, अब इसके मुताबिक ये प्रीव्यू दिख रहा है, एक ब्लैक एक वाइट, गौर करो, एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, ऐसा आ रहा है ना। आप इसको चेंज भी कर सकते हो यहाँ से। आपको ये वाला पसंद है, लगा दो, ऐड कर दो इसको, लिस्ट में ऐड कर दो। ये वही लिस्ट है जो पूरी दिख रही थी, उसमें ये नई चीज आ जाएगी ये वाली। अगर आप चाह रहे हो ये ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, एडिट करेंगे। ये देख रहे हो, एक डॉट है और कितनी स्पेसेस हैं? कोई 8-10 स्पेसेस हैं। आप इसमें क्लिक कर दो, एक डॉट दो स्पेस, फिर तीन डॉट्स तीन स्पेस। ये जो पैटर्न आपने बनाया ना, ये वाला, इस पैटर्न को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। ये देखो, अब होगा क्या, एक डॉट होगा, दो स्पेस होगी, फिर तीन डॉट्स ऑन होंगे, फिर तीन ऑफ होंगे, फिर तीन ऑन होंगे। ये वाला आपके पास एक लाइन स्टाइल इंट्रोड्यूस होने लगा है। ऐड कर दो इसको, अप्लाई भी हो गया, और आइंदा आपको ये अवेलेबल है, आप जिस पे भी लगाना चाहो लगा सकते हो। सबसे एंड पे पड़ा होगा। स्ट्रोक की हवाले थोड़ी हाई करो या जूम करके देख लो। लाइन स्टाइल, आउटलाइन, स्ट्रोक, समझ रहे बात? तो ये आपने मोर में जाके यहां से आपने अपनी इस नई वैल्यूज को जो भी देनी चाह रहे हो अब दे सकते हो। यहां से आप कंट्रोल करो, यहां से आप इसको क्लिक पर ड्रैग करके भी पॉपुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे। दोबारा से अगर वापस करना है, वापस कर दो, ये लो। समझ आ गई इसकी? कितना आसान सा काम है, मतलब क्लिक से ऑन ऑफ होता है। अब इस तरह का लाइन स्टाइल बनेगा, एक डॉट, गैप तीन का, फिर चार डॉट्स, और ये कंटिन्यूसली अप्लाई हो गया। वो पूरा एक पैटर्न आपका नया बन गया।
ठीक है, इस तरह आप इसको डिसाइड कर लो। करने के बाद करंट को रिप्लेस करना है, करंट को रिप्लेस कर दो, नया इसको ऐड करना है, नया ऐड कर दो। जिस पे आपने क्लिक किया था वो आपका एडिट होगा और रिप्लेस हो जाएगा, और ऐड करोगे तो एक नया वर्जन आ जाएगा, लिस्ट में एक नई एडिशन हो जाएगी बॉटम पे, ऐसे। और अप्लाई भी हो जाएगा करंट के ऊपर, और ये लिस्ट में ऐड होगा बिल्कुल बॉटम पे, ये वाला। ठीक है जी। और आपने जब मोर पे क्लिक करते हो तो वही स्टाइल आपको दिखाता है जो आपने लास्ट क्लिक किया होता है। इसका मतलब किसी और को चेंज करना है तो कर सकते हो। इसमें चेंज आपने ये नई चीज करनी है, ये आपने इस तरह का करना है, संग कर लो, रिप्लेस करवा लो उसको। क्लियर है? ये आपका यहां से कर लो, या यहां से आप इसको स्ट्रोक मैंने आपको बता दिया था, यहां से ऑन कर लो, ये भी वही काम करेगा। यहां से भी आप वही काम कर सकते हो। आउटलाइन पेन में चले जाओ, ये कलर है, कलर के लिए, और ये पेन है। ये है जी हमारा अगला काम। और आते ही कल मैं आपको ये पहले कंप्लीट करवा दूं, ताकि स्ट्रोक के हवाले से ये सारी आपको इसकी डिटेल समझ आ जाए। और खास तौर पे जो आपके ये वाली ऑप्शन, ये कॉर्नर्स के लिए है, ये कैप्स के लिए है, ये पोजीशनिंग के लिए है, ये मैंने आपको बता दिया है। यहां से भी आप सेट कर सकते हो मोर में जाके लाइन का स्टाइल। ठीक है, इस पैनल को मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूंगा, और इसकी शॉर्टकट की जो है वो शॉर्टकट की मेरे से निकल गई, चले कोई बात नहीं। तो ये आप यहाँ से ये F12 बस F2 में प्रेस कर रहा था, F12 है, F12 से भी आउटलाइन ये पेन आ जाएगा। और ये आपको कल मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा। एरो हेड टेल यहाँ कैसे देना, फिर कैलीग्राफिक ब्रशेस कैसे ऑन करना, ये कैलीग्राफिक ब्रशेस होते हैं, ये देखो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं ये वैल्यू। इनके बारे में कल बताऊंगा। बिहाइंड फील्ड प्रॉपर्टी क्या करती है, स्केल विद ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये मैं आपको कल ये पूरा डायलॉग बॉक्स समझा दूंगा सारा डिटेल में। ठीक है, तो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और ये जब हम कर लेंगे तो फिर मजीद कुछ ऑप्शंस को मैं, कल तो ऑफ है, ठीक है, मंडे को जब आएंगे इंशाल्लाह, यहाँ तक ये इंशाल्लाह मैं अपलोड भी कर दूंगा लेक्चर, आज नहीं तो कल, इसकी यहाँ तक प्रैक्टिस करके आइएगा। कस्टमाइजेशन सारी आनी चाहिए आपको। ठीक है, आउटलाइन के हवाले से सारी डिटेल आपके पास पता होनी चाहिए, फिल और आउटलाइन, कलर्स के हवाले, कलर्स को थोड़ा सेंस करना सीख लो। ठीक है, ये जी आज का लेक्चर इंशाल्लाह ताला। और अभी हम अटेंडेंस कर लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे मंडे को। तो मंडे तक आप इन ऑप्शंस को यूज करते हुए कुछ पेज अगर आप डिजाइन करना चाहो तो आप इसको बिल्कुल कीजिएगा। फास्ट फूड का कर लो, रियल एस्टेट का कोई पेज डिजाइन कर लो, तो आप इस पेज को आप इमेज मैंने इंपोर्ट करना सिखा दिया आपको, क्लिप करना भी सिखा दिया आपको, इमेज को क्लिप कैसे करते हैं किसी शेप में, वो सारी चीजें मौजूद हैं। जिसकी मिसिंग है वो वीडियोस को वहां से वॉच कर, टाइम आपके पास काफी मिल गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप कोई पेज भी बताओ, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, अब आप पेज के ऊपर फोकस करो, कोई पेज आइडिया आप देखे, बिजनेस कार्ड का कर लो, कोई आप फ्लायर बना लो, कोई ब्रोशर बना लो, कोई भी टूल आपको आना शुरू हो गया, अब आपने इसको डिजाइनिंग में अप्लाई करना है अपनी। कुछ सैंपल भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर लूंगा आपसे, तो उसको आप देख के चाहे बना लो, लेकिन अटेम्प्ट करो। बुरा बनेगा स्टार्ट में, लेकिन इसी के अंदर जैसे आप टाइम गुजरेगा इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। नहीं जी, मोहम्मद वासिफ प्रेजेंट है, और निदा ऑनलाइन प्रेजेंट है, और हुसैन जहांगीर ऑन है, प्रेजेंट है। हाँ जी, और कौन है जी? आयशा जावेद है, आयशा जावेद इज ऑफ। मुबर्रा प्रेजेंट है ऑनलाइन। मोहम्मद अहमद ए, मिस हिरा ऑनलाइन है, ठीक है। मिस राफिया ऑनलाइन है, ठीक है। मिस्टर इनामुल्लाह प्रेजेंट है। मोहम्मद यूसुफ प्रेजेंट है। महरीन इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुबर्रा, कल इलिस्ट्रेटर की क्लास बिल्कुल होगी इंशाल्लाह ताला। कल इंशाल्लाह इलिस्ट्रेटर की क्लास हम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कल इलिस्ट्रेटर ऑनलाइन चाहिए आ जाइएगा, कोई मसला नहीं। ग्रुप में लिंक आ जाएगा मीटिंग किस चीज़ का? और इसका क्लास पर ये ये असल में हमारा कुछ टॉपिक रह गए पिछली क्लास में, ये उसके लिए क्लास। ठीक है।
ओके, अल्लाह हाफिज़।